बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। हुब्बुल वतनी को फरोग देने के लिए समा टीवी एक बार फिर ला रहा है मिल्ली नगमों का मुकाबला बनो पाकिस्तान की आवाज। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ऑडिशंस का आगाज 11 और 12 मार्च सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0332-883-0779। सुना तो आपने बहुत होगा कि कायनात की हर चीज सूनी होती, फीकी होती, बेरंग होती अगर हम लड़कियां खवातीन ना होती हैं। जो खवातीन घर में बैठ के सब कुछ चला रही हैं ना, जो कि 24 घंटे एक नौकरी पे होती हैं, ये आज उनका दिन है। जिस दौर में आपने शुरू किया था बहुत कम लोग थे। बिल्कुल नहीं थे, बहुत कम थे। और एक तो टेलीविजन पे मैं तो बच्चों के प्रोग्राम में भी गई थी तो बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली थी, और फिर भी 1-2 साल बाद मेरे दादी वगैरह ने, दादी दादा ने कहा कि हैं टीवी पे नहीं जाना। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में कोई नाम देकर आपके कोई एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोई फीमेल एक्ट्रेसेस में कौन है, तो जो एक नाम है वो बुशरा आपा का। जब हम बच्चे होते थे तो थोड़ा बहुत नखरे कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए ख़वातीन में मैंने पेशेंस बहुत देखा है। हाँ। हमारी माएँ, हमारी बहनें हमें भाइयों को, बेटों को सिखाती नहीं है बिल्कुल कि हर कोई इक्वल है। बेटी भाई के लिए पानी लेकर आओ। एग्जैक्टली। हाँ। 4 स्कूल जो हैं हम इंटीरियर सिंध में खोल कर आए। एक स्कूल हमारा है वो बिल्कुल सहरा है, वहाँ पे 20 किलोमीटर तक स्कूल, कोई किसी भी किस्म का स्कूल नहीं है, ना गवर्नमेंट ना किसी NGO ने कभी वहाँ जाके कोई काम किया है। आपको गवर्नमेंट लेवल पे लोगों से या रिस्पॉन्सिबल लोगों से क्या सपोर्ट चाहिए? इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि इससे आगे कहाँ जाना है? क्या स्ट्रीट पर ही बैठे रहना है? मसला ये कि स्कूल बहुत है। मेरे स्कूल के सामने ही गवर्नमेंट के स्कूल हैं, कुछ NGOs ने अडॉप्ट किए हुए हैं 16-16 साल से। बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं बिल्कुल मेरे फुटपाथ स्कूल के सामने। ये सारे बच्चे वहाँ नहीं जाते, यहाँ आते हैं। स्पेशली अगर आप चाहती हैं कि मर्द औरतों की इज्जत करना सीखें तो ये अपने घर से ही शुरू करें। अपने बच्चे को इतने अच्छे तरीके से परवान चढ़ाएं, उनकी नर्चरिंग इतनी अच्छी करें कि वो आगे जाके अच्छा इंसान बने और औरत को रिस्पेक्ट देना सीखें। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे हरी सब्जियों के फवायद। कुदरत ने इन हरी सब्जियों में बेपनाह कुव्वत और ग़िज़ाइयत रखी है। हरी सब्जियां न सिर्फ खानों को खुश रंग और खुश जायका बनाती हैं, बल्कि इसमें शामिल कुदरती अज्जा ग़िज़ाइयत और शिफा भी देते हैं। पालक, कढ़ी पत्ता, मेथी, सरसों का साग, इनके बारे में जितना लोग सोचते हैं इसके फवायद इससे कई गुना ज्यादा हैं। हरी सब्जियों के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज में 50% तक कमी लाई जा सकती है। हरी सब्जियां विटामिन बी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। सुबह सवेरे समा के साथ में आज बताए जाएंगे हरी भरी सब्जियों के हैरत अंगेज फवायद जिनसे आप नावाकिफ हैं। कड़ी पत्ता एक मादनी और हयाती अज्जा है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, एसिड और विटामिन सी पाए जाते हैं। सरसों के साग के इस्तेमाल से पेट के कीड़े मर जाते हैं और भूख भी बढ़ जाती है। पालक जैसी हरी सब्जी दुनिया में कहीं नहीं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन मौजूद होते हैं जो तमाम के तमाम जिल्द के लिए निहायत मुफीद हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा, आज का जो शो है ये उन सब्जियों के बारे में है जो कि हरी सब्जियां कहलाई जाती हैं जी। और हरी सब्जियों में क्या कुछ आ जाता है, मैं चाहती हूँ मुझे माइक मिल जाए ताकि मैं देखूँ मेरी ऑडियंस में से कितनी जो है मुझे हरी सब्जियां जो है वो अच्छी उसमें तादाद में गिनवा सकती हैं। आप बताएं जी मुझे कि 6 हरी सब्जियां गिनवा दें ज़रा। पालक, मेथी, भिंडी, मटर और क्या कहते हैं खीरा और धनिया ठीक है। बस इससे आगे और मुझे इनके लिए तालियां हो जाए जी। और
आगे मुझे और आप बताएंगी, इससे आगे ये रिपीट नहीं करनी, इससे आगे मुझे करेला, करेला और मेथी, साग, साग और शिमला मिर्च, शिमला मिर्च और तुरई, तुरई, वाह भाई, लौकी, लौकी, अच्छा इनको दे लौकी, जबरदस्त। आप बताएं, आगे से रिपीट ना हो। आप जी, हाँ जी, सब रिपीट इन्होंने कर दिए। और क्या बताऊं मैं? एक बता दे, माइक उनको दे देती हूँ। सलाद के पत्ते होते हैं। सलाद के पत्ते, अच्छा जी। बथवा, अच्छा। चौलाई, अच्छा। सरसों का साग, हो गया था, जी जी। अच्छा। और हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, हाँ वो भी हो गया। और यानी कि टोटल कितनी हमने हरी चीजें काउंट की हैं जी? काफी हो गई, बल्कि 12 से भी ज्यादा हो गई, है ना। कड़ी पत्ता भी हो गया था। सेम की फली, वाह जी, मेरी तो ऑडियंस के लिए तालियां होनी चाहिए कि मेरी ऑडियंस को सारी हरी सब्जियों का नाम पता है। जो हमें नहीं पता वो आज हमने पैनलिस्ट वाले से पूछ लेंगे। और हरी सब्जियां अगर हमने घर में उगाई हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन चलें घर में ना उगा सके और घर से बाहर से भी आप लेकर आ रहे हैं, सब्जी वाले से भी लेकर आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो अच्छी हो। अब कैसे पता चलेगा वो अच्छी सब्जी है या नहीं सब्जी है, तो मेरे पैनलिस्ट ही बताएंगे, क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ, आज हमारे शो में हम आपको बताएंगे 5 हरी सब्जियों के बारे में, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि उन 5 सब्जियों का क्या क्या फ़वाइद हैं, और जब वो ख़रीदने जाएं तो किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। तो सबसे पहले तो हम ज़ोरदार तालियां हमारे बिल्किस आपा के लिए, हमारे बहुत ही अपने हमारे ईसा भाई के लिए तालियां दी। और बात थोड़ी देर बाद में बादशाह सलामत भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर खुरम का आपको पता है कि वो कभी टाइम पर नहीं आते, तो डॉक्टर खुरम हमारे साथ होंगे, और साथ में डॉक्टर तबरेज़ हैं जो कि हड्डियों के मास्टर हैं और हमें बहुत सारी अच्छी टिप्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक। अच्छा आपा, सबसे पहले क्योंकि आपा के पास आज क्या हरी सब्जी में क्या है? कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता, अच्छा आपा कड़ी पत्ते से आज हम क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैं स्किन का बताऊंगी, किन बीमारियों पे कड़ी पत्ता बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल कैसे करें। जैसे आपको ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो जाता है, तो उसमें आप कड़ी पत्ते का किस तरह इस्तेमाल करें। और कड़ी पत्ते से तेल बनाना बताऊंगी, जो इन्फ्यूज़्ड करके बनाया जाता है, और वो है असल तेल जो आपके बालों को काला, लंबा, घना करता है, जो कड़ी पत्ता दावा करता है। अच्छा। जो उसके दावे हैं, उसका तेल किस तरह सही तरीके से बनेगा, ये तो वो बताऊंगी। और उसको स्किन पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको बालों के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको सेहत के लिए किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आपने एक सवाल किया था कि सब्जियां हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही है या नहीं। देखिए, अल्लाह गफूरुर रहीम ने हर चीज़ बनाई है, लेकिन एक जैसी नहीं बनाई है। मैं और आप, हमारी भी 2 आँखें हैं, सब कुछ है, हम भी इंसान हैं, ख़वातीन हैं, लेकिन एक जैसी नहीं। इसी तरह अगर आप जाके देखते ना, एक जैसे टमाटर, वो हमने उसमें कारीगरी कर दी है। एक जैसे लौकी, लंबी, हरी, चमकती हुई, हमने कारीगरी कर दी है। कुदरत की कारीगरी अलग होती है, हर चीज़ अलग अलग होती है। तो जो उसकी उसमें जो हम लोगों ने दखल देना शुरू किया ना, तो ये चीज़ें अपनी इफादियत कम करती जा रही हैं। जैसे सब्जी, जैसे इनको खूबसूरती दे दी, आप इनकी खूबसूरती ना देखें, आप ये देखें लौकी वही अच्छी होती है जो मुड़ रही होती है। हम सीधी वाली लौकी ना दें, मतलब जो मुड़ रही होती है। और ऑर्गेनिक चीज़ें कभी भी एक जैसी आपको नहीं मिलेगी। एक दरख्त पे आम होते हैं, लेकिन सारे आम आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, ठीक है। एक जैसे टमाटर भी नहीं होते, कुछ छोटे होते, कुछ बड़े होते, कुछ गोल होते, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ट्विंस हो रहे हैं, ट्विंस की तरह एक दूसरे से चिपके हुए। वो कुदरत ने बनाया, और हमने सब एक जैसा कर दिया। क्योंकि हमारे इख्तियार में कुछ है नहीं, हमने सबको एक रंग कर दिया। वो वाली सब्जियां हमें बीमारियां दी। तुम देख रहे थे मटर पे भी किस तरह से अल्लाह माफ करे रंग चढ़ाया जा रहे थे। और दूसरी बात है कि सब्जियां हमेशा घर में लाके धोएं आप। धोने का मतलब ही नहीं कि आप सर्फ डाल के धोना शुरू करें, पानी में डालें, 3 से 4 दफा निकालें। चलो ब्रश लेके शुरू हुए। डॉक्टर ईसा, आज हम क्या करने जा रहे थे? और आपकी कौन सी सब्जी है ये बता दें। मेरे पास मेथी है। मेथी, ओहो। अच्छा, मेथी के बारे में वैसे तो सारी सब्जियां, मैं तो ये कहूँ, अगर ये राज आप खुद भी जान लें और अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र करें, अल्लाह ताला ने ये बड़ी वाज़िया बात बता रहा हूँ जिसे समझना चाहिए
कि हम नहीं उतारते, ये अल्लाह क्लेम कर रहा है, हम नहीं उतारते उस बीमारी को जिसका हम पहले इलाज नहीं उतारे। जब भी कोई मौसम की सब्जी उतर जाए, जब भी कोई फल उतर जाए, इसका मतलब बीमारियां भी, तो अब आपको होशियार हो जाना चाहिए कि अब कोई बीमारी आने वाली है। अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर आप चीजें छोड़ते हैं, फिर आप लोग बैठे होते हैं हमारी क्लिनिक में, दवाई दे दें। अच्छा, कॉल तो मेरे पास है मेथी, मैं उसके लिए बताऊंगा, आप कॉल ले लें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, छोटू साहब जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं मिसेस अमीन सांगला हिल से बात कर रही हूँ। मिसेस अमीन बात कर रही हैं? जी जी, कैसी हैं भैया आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं जी, मिजाज बखैर? हाँ अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत अच्छी लगती हैं हमें। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत प्यार है। सवाल क्या करना चाहेंगी? सवाल मैं डॉक्टर ब्लकीस से करना चाहूँगी कि है ना, आप उससे मेरी बात कर रही थी जरा। जी बिल्कुल, जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मेरे साथ ना एक मसला है, 2.5 साल से है मेरे साथ ये मसला। अच्छा, क्या मसला है? ये ना मेरा ना कलर चेंज हो गया है हाथों पाँव का और चेहरे का। अच्छा, खुद से हो गया? कोई दवा ली थी या बच्चे की पैदाइश के बाद हुआ है? जी बच्चे की पैदाइश के बाद। ठीक है ठीक है, आप प्रोग्राम देखिएगा। आज मैं एक मास्क बनाना बताऊंगी ना, वो आप हाथ पाँव सब पे लगाएंगी। और हार्मोनल चेंजेस के बाद ख़वातीन का अक्सर कलर टैन हो जाता है, डार्कर हो जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिगर को साफ़ करने की चीज़ें खाना शुरू करेंगे, अपना जो टाइम पीरियड है वो प्रॉपर तरीके से गुजारेंगे, इंशाल्लाह फिर आपका कलर आ जाता है। इंशाल्लाह। उस वक्त आप लोग, सॉरी मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, उस वक्त आप लोग क्रीमों पे और चीज़ों पे चले जाते हैं, वो ना करें। सिर्फ घरेलू टिप्स कर लिया करें, क्योंकि वो वक्त के साथ जाएगा, उसको टाइम लग सकता है 3 से 6 महीने। और इंटरनल मेडिसिन लेना शुरू करें अंदरूनी तौर पर, उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं जी? मदिया, आपका मैं मिसेस इजाज बात कर रही हूँ पिंडी से। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस इजाज, क्या पूछना चाहेंगी? मदिया, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मेरी डायरी तकरीबन टोटकों से भर चुकी है, जितना अच्छा आपका प्रोग्राम है। सिर्फ डायरी भरती हैं या कुछ काम भी करती हैं उस पे? नहीं, मैं जरूर करती हूँ। मैं काफी हद तक इन्हीं रेमेडीज की वजह से बेहतर हुई हूँ। अच्छा। पूछना क्या चाहेंगी आप मिसेस इजाज? जी मदिया, मैं प्लीज आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपके सामने 2 इंसान हो, एक जिसको आप जानती हो और एक जिनको आप ना जानती हो, तो आप किसकी अगर आपको कोई ऐसा मैटर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आप किसकी बात सुनेंगी? मुझे जिसकी बात सही लगेगी, चाहे मैं ना जानती हूँ, क्योंकि जिसको मैं जानती हूँ मुझे उसका पता होगा कि ये झूठ भी बोल सकता है, नहीं बोल सकता। सो मैं ये देखूंगी कि मुझे किसकी बात जो है वो सही लग रही है, तो ये नहीं अपने जानने वाले को दूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे बाकी जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है वो इन करती रहूंगी। सबसे पहले तो जी हम तालियां बजाएंगे और हम तालियों में वेलकम करेंगे बादशाह सलामत हकीम रजा इलाही को। आइए हकीम साहब। और उसके बाद भाई सिलसिला भी चला है, अभी शुरू है। उसके बाद हड्डियों के मास्टर डॉक्टर तबरेज को। तीसरे नंबर, कभी ना टाइम पर आने वाले, सिर्फ आज 15 मिनट लेट हुए हैं, तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? डॉक्टर खुरम को। क्या हाल है? और ये सिलसिला यहीं पे रुका नहीं है। किचन की मास्टर जो कि बहुत ही मजे के ना सिर्फ खाने बनाती हैं बल्कि बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी बनाती हैं, शेफ सामिया को। आइए जी, बैठिए। बाहर इतना मजेदार सीन हो रहा था, हम 4 ट्रेन बना के खड़े। देखिए, और आप देखिए मैंने जैसे आप लोगों के नाम भी आप लोग इन होते गए, कॉलर्स और साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? समीना कलियारों से। जी समीना, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने एक हफ्ते पहले भी कॉल की थी, वो मेरे जो हाथ सुन हो जाते हैं और जो है ना कंधों में और हाथों में तकलीफ थी। ठीक है। डॉक्टर ईसा ने कहा था कि मैं उस बारे में बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर ईसा कहते हैं कि कोई भी इलाज है ऐसा नहीं, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। बिल्कुल। तो इसलिए मैं डॉक्टर ईसा से चाहूंगी कि मुझे बताएं। और जो डॉक्टर तबरेज ने बताया था उससे मुझे अल्लाह का शुक्र है काफी फायदा हुआ था। अरे वाह भाई, जबरदस्त। चलिए
ठीक है, फिर आप आज का शो देखते रहे, हम डॉक्टर ईसा से जरूर इसका जो है वो इलाज जो है वो जानेंगे। कॉलर एक और है भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मिसेस काजी बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी मिसेस काजी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर बिल्कीस से बात करना चाहूँगी। जी ज़रूर ज़रूर। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्कीस, आपने एक तेल बताया था मोटापे के लिए, वो मैंने बनाया, वो बहुत अच्छा था। और मैं आपसे अपनी बेटी के लिए पहले भी बात की थी, मैंने उसके सारे टेस्ट करवा लिए हैं, तो मैं आपसे प्लीज़ बात करना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ अगर मुझे नंबर ड्रॉप कर दीजिए अपना। आप नंबर ले ले। देखिए ज़ैनब होती है तो आप उसको पूरी हिस्ट्री लिखवा लें। मेरे पास जब टाइम होगा मैं खुद आपको फ़ोन कर लूँगी। आपने अगर टेस्ट करा लिए तो फिर आप टेस्ट के व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ, फिर मैं आपसे बात कर लूँगी। ठीक है? चल ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, जब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त वाली बात है, तो जल्दी जल्दी से बताएं डॉक्टर साहब, मेथी से क्या बनाने जा रहे हैं? मेथी से 80% बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन मैं बनाऊंगा आज मेथी से वेट लूज़ कैसे करेंगे आप। किचन में काम करते करते आप नाक के ब्लैक हेड्स कैसे गायब कर देंगे, वाइट हेड्स कैसे गायब करेंगे, काम करते करते किचन काम करते करते करते। अच्छा, उसके अलावा पिंपल्स और उसके निशान जो रह जाते हैं उसको कैसे करेंगे। शुगर और जॉइंट और कमर के पेन के लिए आप मेथी से क्या बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ ये चीज़ें जितना टाइम होगा इंशाल्लाह बनाएंगे। ज़बरदस्त। हकीम साहब, आपके पास पालक है, पालक से क्या क्या? मेरे पास पालक भी है, पालक के साथ साग भी है, साग के साथ बथुआ है, बथुआ के साथ राई है। जी जी। इन सब चीज़ों को मिला के जब इनकी रगड़ाई की जाती है तो गंदला वाला साग तैयार होता है और ये बड़ा अच्छा है। मैं इससे बताऊंगा गुर्दे का इलाज। गुर्दे की इससे बल्कि यूरिक एसिड वगैरह भी नॉर्मल होगा। गुर्दे में अगर पथरी है तो इंशाल्लाह वो खारिज हो जाएगी। और इसके अलावा बताएंगे आपको जोड़ों के दर्द के हवाले से दीगर बहुत सारे अमराज हैं। मोटापे, ख़वातीन का जो मोटापा है और उसके हवाले से भी बहुत अच्छा है। बालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जितना वक्त मिला तो हम करते रहेंगे। शेफ सामिया, क्या करने जा रहे हैं? और आपके पास सब्जी कौन सी है? मेरे पास सब्जी पालक है। अच्छा, और पालक से सब लोग तो वेट लूज और फेस को और अपनी सब हड्डियों को बहुत मजबूत और अच्छा बनाते हैं। हम बालों को भूल जाते हैं, तो आज हम बालों का मास्क बनाएंगे और बालों के लिए एक प्रोटीन बनाएंगे जिससे आपका कलर भी बड़ा अच्छा हो। जो लोग मेहंदी लगाते हैं तो उसको किस तरह वो डबल उसका कहते हैं ना कि बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, तो वो पालक के साथ हम बनाएंगे और जितना टाइम होगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। ये आपने ना ताली ऐसे बजती है, अपने कौन डोलों पे ऐसे चपेड़े मारता है? डोले आप देखती रहती हैं मेरे। बड़ी नहीं, मैं देखती नहीं, जो आप हाथों पे यूं कर रहे होते ना, मुझे लग रहा था दर्द हो रही है। मार रहे थे कि खुर्रम मुशी का कॉल आई, तुम चले जाओ। मैंने कहा मैं इतनी लंबी चौड़ी डोल मारी के मैं खुर्रम मुशी हूं। डॉक्टर खुर्रम ये बताएंगे कौन सी सब्जी को इंजेक्शन लगा रहे हैं? जी, कौन सी सब्जी से हम काम करने आज एक पालक का इस्तेमाल करेंगे। उससे एक तो जो लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, लोग चीजें रख के भूल जाते हैं, बच्चे सबक भूल जाते हैं। अम्माएं चाहती हैं कि बच्चे लंबे हो, अच्छा, बड़े हेल्दी हो, बड़े स्ट्रॉन्ग हो और साथ साथ उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी हो, जो सबक उनका दिया जाए याद हो जाए, वो बताएंगे। और एक तेल बनाएंगे जिसके 5 फायदे। एक तो बालों के लिए है, एलोपेशिया के लिए है। थर्ड, आपका जहां बॉडी पे थोड़ी कालक आ जाती है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि आपके नकल वगैरह, कोहनियां, एड़ियां वो साफ होंगी। साथ साथ आपको एक ऐसा जेल देंगे जिससे आप स्लिमिंग भी होती जाएंगी, एक शेप में आएंगे। अच्छा, स्लिमिंग का मतलब ये नहीं कि आप सूखे हो, आपकी स्किन लटक गई। स्लिमिंग का मतलब है आप और अट्रैक्टिव लगे, वो करेंगे। और थर्डली, आपके जॉइंट्स और बच्चों को अगर तेल से मालिश करेंगी अम्माएं, तो एक तो बच्चे बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे और उनकी हाइट और अच्छी हो जाएगी। सही, ठीक है। डॉक्टर तबरेज़, आज हम क्या बताएंगे जी? डॉक्टर खुर्रम जॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं खुर्रम बन जाऊँ, स्किन के बारे में बताऊँ। बिल्कुल बताओ। अब ये शुरू हो गया। अच्छा, मैं जॉइंट्स के बारे में ब्रीफ करूँगा, मजीद तमाम जॉइंट्स के बारे में बताऊँगा, पेन के बारे में बताऊँगा, उनको विदिन सेकंड्स ख़त्म करने का तरीका बताऊँगा और इसके अलावा ऑडियंस की कॉल्स का जवाब दूंगा और जो ये तो सबसे बड़ा काम है। चलिए जी, आप हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले चीज़ हम आपा क्या बनाने जा रहे हैं अपने किचन काउंटर में? सबसे पहले मैं ऑयल बनाना बता देती हूँ। इन्फ्यूजन आप इन्फ्यूज्ड कैसे करेंगे, क्योंकि कड़ी पत्ते में तेल नहीं होता। आप कड़ी पत्ते का तेल कैसे, मतलब कि उनका इन्फ्यूजन करके इसके फ़ायदे कैसे उठा सकते हैं। कड़ी पत्ते में फास्फोरस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कलर को, पिगमेंट को बहुत अच्छा भी करती हैं। बीमारियों पे तो है ही अच्छी, मगर ये जो हर एक को पता है कि कड़ी पत्ते का जो तेल होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर आप लोग बनाते गलत तरीके से हैं। आज आपको मैं वो सही तरीका बता रही हूँ।
आपने क्या करना है, तकरीबन इस तरह, जैसे ये कड़ी पत्ते का हमारे पास दरख्त पौधा है, तो इस तरह के अगर ये एक है ना, आपने ऐसे 24 लेने, ठीक है, 24 यानी कि 24 लेकर उनको आपने, और 1 पाव आपने लेना है कैस्टर ऑयल, सही है, अरंडी का तेल लेना है उसको, जैसे मैं गरम करने रख रही हूँ जब तक। इसका मतलब आप है थोड़ा महंगा तेल होगा, फिर कैस्टर ऑयल तो इतना भी हो तो उसकी महंगा ही होता है एज कंपेयर टू सरसों का तेल, है ना, सस्ता होगा जी, सस्ता। तो चीज़ जब छोटी छोटी आप लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, जब आप ज़्यादा लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। आप कैस्टर ऑयल आपने 1 पाव लिया। अब मैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं इसको सुखा रही हूँ, मैं इसमें जो पानी है वो खुश्क कर रही हूँ, क्योंकि हमें पटाखे ना बाहर, हाँ, सिर्फ हमें इन्फ्यूजन करना है। इन्फ्यूजन करते करते इसमें दूसरी चीज़ें डलेंगी। तेल मैंने 1 पाव कैस्टर ऑयल गरम किया, जैसे मैंने बताया कि 24 वो लेके उसको इसमें डाला, ठीक है, ये डाला, इसको ज़्यादा पकाना नहीं। अच्छा, वैसे आप घर में जो है मेथी, आंवला, सही है, मेथी और आंवला इनको कूट कर पीस कर वो इसमें डाल सकते हैं, मगर मुझे यहाँ पर हरी मेथी मिल रही है ना, तो मैं हरी मेथी ले लेती हूँ, ठीक है, इससे इसका कलर और अच्छा आ जाएगा, सही है। अब क्या होता है कि मेथी आप लोग इस्तेमाल कर लेते हो तो इसकी जो डंठल है वो आप फेंक देते हो, तो आप फेंको नहीं, आप इसके डंठल इसमें डाल सकते हैं, मतलब वो चीज़ें जो आप फेंक देते हैं। मेथी की जो ये जो जड़ें होती हैं ये भी बहुत फ़ायदे की होती है और ये पिंपल्स को फ़ौरन ख़त्म करती है। मेरा सब्जेक्ट नहीं, डॉक्टर ईसा का है, ईसा भाई बताएंगे आपको। बस मैं सिर्फ ये, पहले तो मैंने लाई तो मैं ये थी कि ये इसमें डालूंगी, मगर मुझे क्योंकि ये मिल गई और आप लोग इसको ज़ाया कर देते हैं, तो इसको ज़ाया नहीं करें, इसको भी इसी तरह सुखाकर जो हम इन्फ्यूजन बना रहे हैं आप ये उसमें डाल दें। पहले मैं इसको सुखा लेती हूँ, सही है। सिर्फ 1 गट्टी के आप लेंगे तो आपका ये जो है तेल बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। आपने इसको इस तरह करके इसमें डालना, ठीक है। ये थोड़ा सा गर्म होगा ना, फिर मैं आपको बताती हूँ करना क्या। इस तरह करके आपने डाल दिया, जड़ों के साथ आपने डालना है। और तेल को आपा तो तेल मुझे लग रहा है इसके हवाले से कम नहीं है, नहीं ठीक है, तेल ठीक है। जब ये बन जाएगा ना, फिर इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से छान लेना। हमारा तेल इसमें ज़ाया नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। अच्छा, जो ये तेल घर में बनाएंगे, अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया, मेरा बनाने का तरीका ये होता है कि जब मैं तेल को छानती हूँ तो फिर मैं मलमल के कपड़ा या बड़ी बड़ी बनाए हुए हैं उसमें सारी चीज़ें डाल के उसको लटकाने छोड़ देती हूँ। 2 दिन लगते हैं, वो सारा तेल इसमें दोबारा आ जाता है। हाँ, कुछ मतलब अगर आपने 250 ml लिया है तो 30 ml के करीब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है इस पर लग जाता है तेल, ठीक है। ये तेल हमारा बिल्कुल ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए, नहीं, तेल इतना ही लेना है। इनका इन्फ्यूजन करने का तरीका बताइए। हमें इसमें पकाना नहीं है, ये याद रखिएगा, हमें पकाना नहीं, हमें सिर्फ गर्म करना है। जब आपका ये तेल बनेगा तो मैं आपको इसकी निशानी बता देती हूँ। ये तेल आपका हरा बनेगा, ऐसा लगेगा जैसे कड़ी पत्ते का जो कलर है या ये वाला कलर। अगर ऐसा बना तो आप समझ लें आपने तेल सही बनाया। अगर आप इसको जला देंगे ना फिर ब्राउन सा हो जाएगा, ये ब्राउन सा हो जाएगा, ये तेल भी आपका सही नहीं रहेगा, तो फिर आपका इन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर आपको वो चीज़ें जो इसकी इफादियत आप लेना चाहते हो, वो नहीं जो कड़ी पत्ता क्लेम करता है कि वो इतनी सारी चीज़ें करता है, बाल काले करता है, बाल लंबे घने करता है, वैसे ये पौधा क्लेम करता है कि दिनों में बाल बढ़ाता है, सही है। लेकिन ऐसी जादूगरी होती नहीं है जब तक अंदरूनी अद्वियात ना खाए जाए, अंदर से अपने आप को सही ना किया जाए, ठीक है। आपने ये डाल दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आंवले को भी पाउडर बनाकर आपने ये 1 चम्मच डालना। आजकल हरे आंवले आए हुए हैं, अगर आप वो ले ले तो 8 से 10 आप हरे आंवले इसमें डाल सकते हैं। देखिए अब हमारा तेल पकना शुरू हो गया, ठीक है। आपने ये इसमें डाला, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जब आपको लगे कि हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो रहा है, देखिए अब कलर चेंज होने लगा ना, और आपको ये बहुत धीमी आंच पे करना है। आपको इससे मतलब कि तेज आंच पे इसको नहीं, बस सही धीमी आंच पे करना है। तेल वगैरह जो बनते हैं वो धीमी आंच पे बनते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं फुल आंच पे पकाते हैं तो सब फौरन जल जाता है। जब आपको, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, जब आपको लगे कि आपका ये तेल जो है इसके ऊपर जो एक जाग आ रही है ये ख़त्म हो गई, ये 5 मिनट में हो जाएगी, तो आपने इसको फिर क्या करना है, बंद कर देना है और इसको 1 से 2 दिन तक इसी चीज़ों को इसमें पड़ा रहने देना है, ठीक है।
खराब तो नहीं होंगे आप? नहीं, पानी की वजह से थोड़ा बहुत नहीं, पानी नहीं होना चाहिए ना, यही तो मैं बता रही हूँ। तो आप उसको पहले से वो पहले मैंने क्या किया कि अगर आपने ये भी डंठल वगैरह लिए, इन्फ्यूजन आपको करना है, तो इसमें ऊपर का पानी नहीं होना चाहिए। इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से सुखा लेना है, ठीक है ना। देखें अब ये पकता जा रहा है ना, ये ग्रीन होता जाएगा, यही तो इन्फ्यूजन है। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको इसका फल नहीं मिलेगा। इसको जलाना नहीं, इसको वो नहीं करना। देखिए अब तेल ऊपर आने लगा ना, ये इन्फ्यूजन होने लगा। अच्छा आपा, इससे जो सफेद बालों का इलाज भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। और जिनके हेरिडिटी में होते हैं ना, खानदानी सफेद बाल होते, बच्चों के जल्दी हो जाते, उनके लिए तो ये फिर आप ये समझे कि आबे हयात का काम करता है बालों के लिए। आज तो मैं लेकर जाऊंगी क्योंकि मेरे मियाँ के इनहेरिटेड हैं बचपन से। नहीं इनहेरिटेड हो चुके हैं, वो नहीं होंगे बेटा की सारी खामियां। पहले बता दो स्किन के साथ ये मसले, बालों में डेंड्रफ है। हाँ तो बालों आप भाई आप देख रहे हैं नहीं, वो मांगते हैं कि ये बनाया, उसे खुर्रम ने तेल बनाया था, उन्होंने मांगा, एक दफा आपा ने मांगा तो कह रही लेकर आओ मेरे सर पे लगाओ, तो वो उनको बहुत फायदा होता है। इसका मतलब वो सारे शोज देखते हैं। ये बड़ी सुगड़ बीवी है, सब तेल मालिश करते हैं। हाँ। तो बहुत तकलीफ होती है। अच्छा अगर बंदा गंजा हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, तो परेशानी क्या जरूरत है। अच्छा ये हो गया हमारा तैयार हो गया। अब इसको आपने 1-2 दिन रखना है, धूप में रख दे तो बहुत अच्छा है। कढ़ाई अगर लोहे की हो तो और अच्छा है। आपने इसको धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद 2 दिन के बाद इसको अच्छी तरीके से छान लेना है। छानने के बाद जब आप इसमें फिर 10 ml तक रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाल देंगे तो इससे अच्छा तेल नहीं होगा, ठीक है। आपने वो करना है। अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही थी कि कड़ी पत्ते का इस्तेमाल शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है वो कैसे कर सकते हैं। आपने 1.5 कप पानी लिया, ठीक है। ये कहवा बना के पीने से आपके इन सारे अमराज में फ़ायदा होता है। कुछ लोगों को मैंने बताया था जिनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर मैंने देखा कि उनको किडनी का कोई इशू तो नहीं, क्योंकि बीपी अगर कंट्रोल नहीं होता किडनी को बहुत देखना पड़ता है। फिर मैंने उनको बताया आप अपनी अद्वियात ना छोड़ें और आपने क्या करना है, सिर्फ 7 कड़ी पत्ते सुबह चबाकर थूक देना है। भले आप इसका वो नहीं जिसका इसका आपके सलाइवा के साथ इसका जो अर्क है वो आप पी लें, ठीक है। और बाकी आप थूक दें। आप यकीन करें उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होने लगा। लेकिन मैं अद्वियात नहीं छुड़ाती, तो पहले आप दवाइयाँ ना छोड़िएगा। और अगर आपको शुगर है, आप शुगर की कोई अद्वियात खाली पेट लेते हैं तो पहले उसका इस्तेमाल कीजिएगा। बाद में जो कहवा बनाना सिखा रही हूँ वो आप ले लीजिएगा। इसमें आपको 10 से 15 पत्ते लेने हैं। उसको आपने इस तरह करके, जिस तरह ऐसे करके निचोड़ के आपने डालना है, ठीक है। पानी खौला रहा हो उसमें आप डाल दें, ठीक है। एक छोटा सा टुकड़ा आप दालचीनी का भी इसमें डाल सकते हैं। बस आपका कहवा तैयार हो जाएगा। अरे एक उबाल आ जाएगा, ये कहवा तैयार हो जाएगा। ये आप सुबह शाम बस एक जोश ही आए इसको, एक जोश आए। अब इसको छानने की ज़रूरत नहीं। वैसे जो छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का दिया है वो आप खा लें और जो कहवा है वो पी लें। अगर आपको मतलब कि शुगर नहीं है तो आप इसमें गुड़ या शहद डाल सकते हैं, ठीक है। ये साइनस के लिए भी अच्छा है जी, साइनस वाले भी ले सकते हैं। साइनस वाले भी ले सकते हैं। साइनस वाले इसकी स्टीम भी ले सकते हैं, स्टीम भी ले सकते हैं, ठीक है। साइनस के लिए भी अच्छा। अगर साइनस है तो फिर आप इसमें मेथी लाजमी डालिएगा। मतलब मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं नहीं आने की ज़रूरत यूँ होगी कि फिर वो एक हिस्ट्री होती है, फिर इलाज होता है। हाँ। और फिर मेरे इलाज में मैं होम्योपैथिक और हर्बल इनका इन्फ्यूजन देती हूँ, दोनों का, ठीक है। अच्छा अब ये जो है, अब इसका आप कहवा ये जो है आप छान लें। आपका कड़ी पत्ते का कहवा तैयार हो गया। जो लोग ये कहते हैं ना कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हाँ, गुड़ डालेंगे, बहुत मज़े का होता है। आप लोग ये ज़रूर पीजिएगा और सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। और आप ये पिए। हम असल में चटखोरे ना आपा, तो हमें हर वो चीज़ लेनी है जिसका टेस्ट अच्छा हो, है ना। ऐसे ही है ना। अच्छा ये ना सिर्फ शुगर, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करेगा, आपके जहन को रोशन करेगा। और जो थकावट सी होती है, बाज़ लोगों को खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, वो ये कहवा ज़रूर पीजिएगा। उससे उनके जो खाना खाने के बाद नींद आने की शिकायत है वो दूर होगी। क्योंकि जिनको कोलेस्ट्रॉल, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, उनको थोड़ी सी ड्राउजीनेस हो जाती है, थोड़ी सी वो सोने लगते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन। मुझे एक फ़ायदा बड़ा अच्छा लगा जी, कि जहन को रोशन करेगा। तंग जहन के लोग इसे सुबह शाम पिया करें। इसके अंदर नहाया करें। हाँ, नहाया करें। सीधा दिमाग पे ना सही असर पड़े। अच्छा अब कड़ी पत्ते का जो तीसरा मैंने कहा था, जी, वो ये है कि आपने
ब्लेमिशेस के लिए, फ्रैकल्स के लिए और आपके स्किन पे जो टैग्स आ रहे हैं, चाहे वो किसी के भी हो, टैग्स नहीं सॉरी, जो आपके दाग आ रहे हैं, पैचेस आ रहे हैं, उनके लिए है। चाहे वो फ्रैकल्स हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, उसके लिए आप कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, ये आपको वक्ती फ़ायदा देते हैं, इनको करते रहना है लॉन्ग रन में। और ये नैमुल बदल नहीं है अंदरूनी इलाज का, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने आधी लौकी लेनी है। अच्छा, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी चीज़ें अच्छी हैं। तो जो लौकी होती है ना, अब आप इसको अगर इस तरह करके करीब से देखेंगे तो इसमें गम होता है। ये बेहतरीन है स्किन के लिए, सही है। अगर ऐसे ही ये वाला गम सिर्फ आप अपनी स्किन डिजीज़ पे कोई भी आपको हो, एक्नी वगैरह, उस पर अगर आप ये लगा देंगे तो वो फ़ौरन जो है ना सही होने में आपकी हेल्प करता है दिनों में, ये वाला। और इसको आपने फेंकना नहीं है। अगर जो लोग लौकी का छिलका नहीं खाते तो आप सिर्फ लौकी को इतना मोटा मोटा काट कर सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ना, ये ब्यूटी मिनरल से भरा हुआ होता है, ये आप अपने मास्क वगैरह में डाल सकते हैं। जी देखिए, ये आ गया ना, ये सारा गम जो आ रहा है, ये जो है ये स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसको अगर आप अलग निकालेंगे तो ये गोंद की तरह हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, वो जिससे वो भी बन, हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए गम की तरह बन जाता है। ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। अब मैंने आधी लौकी ली, ठीक है। कड़ी पत्ता अगर देते ना, 2 1 यानी हाथ एक वाला पूरा, सही है। ये लिया, इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच दूध भर कर पाउडर फॉर्म में, और कड़ी पत्ते, ठीक है। नहीं, इसको ब्लेंड कर, इसको बंद कर दो मैं, हाँ जी बंद कर, मैंने कर दिया, ठीक है। और इसको मैं करूँगी ब्लेंड, और इसमें मैं डालूँगी लेमन। अच्छा, नींबू जिनकी स्किन फट रही है, ड्राई हो रही है, तो इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी स्किन फट नहीं रही है, ड्राई नहीं हो रही है, तो आपको इसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं, आप छिलके समेत करेंगे, क्योंकि इसका वॉलेटाइल ऑयल जो इसमें होता है वो आपकी ब्लेमिशेस को हटाने में आपकी बहुत मदद करेगा। अच्छा, इसको ब्लेंड करते हुए हल्का सा आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप रोज़ वाटर डालेंगे, ठीक है। ठीक है, स्किन पे लगना है ये रोज़ वाटर जी। जैसे आप इसको ब्लेंड करते हैं, मैं कॉल ले लूँ? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं समीना कंडियारों से बात कर रही हूँ, मुझे हकीम रजा से बात करनी है। जी हकीम रजा साहब, वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे शौहर का मसला है, जो है ना उनको जो है ना ALT बहुत ज़्यादा है। ALT, हाँ ठीक है जी, जो है ना उनके अल्ट्रासाउंड करवाया है, सब करवाया, सब सही है, लेकिन वो बहुत वीक हो रहा है, उनको गुस्सा भी बहुत आता है, और वो कमज़ोर भी बहुत हो रहे हैं, उनका वजन भी बहुत कम हो गया। जी एज क्या है उनकी? जी उनकी एज 35 to 35। अच्छा, एक तो आप ऐसा करें कि मेरा नंबर नोट कर लें, उनको देखना होगा, उनकी फ़ाइल देखनी होगी, LFT उनका पूरा देखना होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है, उसको देखते हुए फिर मेडिसिन तजवीज़ कर सकते हैं। अगर कराची में आ सकते हैं तो मेरे क्लिनिक पे आ जाए, आपकी मेडिसिन फ्री होगी समा के तवज्जो। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मदिया मैं कमर बात कर रही हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी समर, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शाह फैसल कॉलोनी कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं डॉक्टर ईसा साहब से बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वासना में भाई, मेरा बच्चा है 7 साल की उम्र से, वो बैठ गया चलते से ना, अब 12वें साल में लग गया है। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इलाज पे मजबूर हो गई आपके पास, कि मेरा बच्चा है ना, आपका कहना ये है कि ना इलाज अल्लाह ताला बीमारी से पहले इलाज उतारता है ना, मुझे बात इतनी अच्छी लगी। अल्लाह पाक शायद आपके हाथ से मेरे बच्चे को शफा हो जाए। आमीन। जी मैम। जी 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 मैम। तो भाई मैं चाहती हूँ मैं आपके पास इलाज करवाने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि इसको टिश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, 14,700 कुछ आए थे टिश्यू, जो नॉर्मल में ना 195 और 194 होना चाहिए। ठीक है, जो मेरे पास रिपोर्ट है। ठीक है। अच्छा सुने जी भाई बोले। पहली बात तो ये है कि ये जो मैं बात करता हूँ ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी में हदीस है ये, कि अल्लाह ताला कोई बीमारी नहीं उतारेगा जब तक उसका इलाज नहीं हो। शिफा कहाँ से मिलनी है ये अल्लाह का मामला है। आप अपने बच्चे को ज़रूर ले आइएगा मेरे क्लिनिक क्लिफ्टन में,
और पंजाब चौरंगी के बिल्कुल बराबर में दी फोरम मॉल है। आप आइए, मैं आपके बच्चे का फ्री इलाज करूंगा और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और कोई कहता है ये बीमारी का इलाज नहीं है, वो कम अकल है, कम अकल है। या अल्लाह ने सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस अल्ताफ बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी कॉल की थी और डॉक्टर ईसा से बात की थी। उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक आने के लिए कहा था। मेरी शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो उनके असल में उनके क्लिनिक तो नहीं आ सकती क्योंकि मुझे उनकी क्लिनिक का पता नहीं था। लेकिन उन्होंने जो टोटके बताए थे नीम वाले, नीम की नबूली वाले, वो मैंने खाए तो उससे मेरा शुगर लेवल जो 550 था अब आ गया 248 पे। अच्छा, आप एक काम करें, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मैंने सुना है आपके क्लिनिक आ तो जाएंगे, आप टोकन के पैसे भी नहीं लेंगे, लेकिन दवाइयाँ आपकी बहुत महंगी होती है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। एक चीज ध्यान में रखें, मैं टीवी पे क्लियर आकर बोलता हूँ, पाकिस्तान का सबसे महंगा डॉक्टर हूँ। दवाई बेचता हूँ, ईमान नहीं बेचता। आप आ जाएं क्लिनिक में, आपको दवाई फ्री दे दूंगा, लेकिन हूँ महंगा। मेरी फीस कोई नहीं। अरे भाई एड्रेस बता, अभी आपसे पहले ही बताया है कि पंजाब चौरंगी में फोरम मॉल में आप जाके किसी को भी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर तक नहीं मिलता है। होगी बात। अच्छा आपा ये बन गई हमारी? 1 मिनट बन रही है। बन गई है। अच्छा जी, क्योंकि ये पानी साथ में मिल रहा है। अच्छा और आपा ये हमारी पानी की क्रीम बन रही है ना? खुशबू बड़ी अच्छा वो रोज वाटर में डालना है। रोज वाटर डालना है, पानी नहीं डालना। और अगर नहीं खाना, कड़ी पत्ते की वजह से बहुत अच्छी खुशबू है। अच्छा आपा इसमें लौकी है, इसमें कड़ी पत्ता है, इसमें आधा नींबू है, आधा नींबू, ये मिल्क पाउडर, आधा नींबू है छिलके के साथ। जिनकी बहुत ज़्यादा क्रीम्स वगैरह लगा के ड्राई स्किन हो गई वो नहीं इस्तेमाल करें। होने वाली क्रीमें लगा कर जो सत्यानाश हुआ है ना वो सही हो जाएगा। लेकिन फिर वो नींबू का छिलका नहीं डालेंगे बल्कि लेमन डालेंगे ही नहीं पहले, ठीक है? लगेगा आपको। हाँ, फिर आपको जलेगा, फिर आप लोग बोलेंगे आप लोगों ने बताया था तो ये हो गया। ठीक है, पूरी बात आप लोग अपनी मर्जी की बातें सुनते हैं, सामने वाले की पूरी बात नहीं सुनते। ये तो है, ये सही कह रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है ना कि आप लोग प्लीज पूरा सुना कीजिए ताकि आपको नुकसान ना हो, ठीक है? अगर कोई मुझे वॉलंटियर मिल जाएगा ना, मैं उसको लगाकर भी आपको इसका रिजल्ट बता सकती हूँ। लेकिन आप ये आज शाम तक आपसे कोई 100-200 लोग तो पूछेंगे फोन करके यही टोटका दोबारा से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत सच्चाई से काम लेती हूँ। जिन चीज़ों को मैं नहीं ट्रीट कर सकती वो मैं आपको साफ बता देती हूँ। मैं टोटके नहीं बताती, ये भी मैं साफ बता देती हूँ। जैसे अब आपने बताया अभी, तो ये शाम 4 बजे जब दोपहर 4 बजे रिपीट होगा तो आप इसमें देख लीजिएगा कि आपने कैसे। और नहीं, और दूसरी बात है मेरे naturalize.pk पे भी जाएंगे ना, मेरे सारे प्रोग्राम्स जिस भी चैनल पर आते हैं वो अपलोड हो जाते हैं, आप उधर से ले लिया करें, उधर से। हाँ, ये देखें, ये वाली जो चीज़ है ना, अब आपको मैं अपने हाथ पे किसी के हाथ पे करके बताना चाह रही थी कि उसको आप लगाएंगे कैसे ताकि इसका पूरा बेनिफिट्स आप उठा सकें। ये वो लोगों के लिए बहुत अच्छे, जैसे शाम में रिश्ता आ रहा है, आप लोग जा नहीं सक रहे पॉलर। अच्छा तैयार हो जाए, ठीक है? तो आप ये आपने करना कितना है ये सुन ले, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप चाहते हो कि इसका इंस्टेंट रिजल्ट लें तो आपने इसको लगाया। मतलब बेटा आपको कोई एलर्जी तो नहीं है ना उससे, लेमन वगैरह से? तो मैं बता दूँ, और इसको लगाते रहें और लाइम थोड़ा सा, और अगर आपको शहद मिल जाता है तो वो साथ लेके आप यकीन करें इसके इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। थोड़ा सा शहद इसमें लगाते हुए, और आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें, आपको इतना अच्छा रिजल्ट आता है। इसको थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। नींद तो नहीं आ रही बस थोड़ा सा 1-2, हाँ बस, ठीक है? बस अब इसका ना ये आपकी स्किन पे इतनी अच्छी चमक लाएगा, बहुत एकदम से आप ग्लो करने लगते हो, ठीक है? लेकिन इसके बाद आप चूल्हे के पास नहीं जाएंगे, फ़ौरन धूप में नहीं जाएंगे, इसके बाद आप कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, फ़ौरन इसको धोएंगे नहीं। आपने इसको निकालना भी रोज़ वाटर से, और रोज़ वाटर का ही स्प्रे करना है। 1-2 घंटे के बाद आप देखें आपको बहुत अच्छा फ़र्क लगेगा। इसको आपने 15 से 20 मिनट तक बैठ के, जैसे आप टीवी वगैरह देख रहे हैं, चेहरे पे, गर्दन पे, ये बच्चों को लगा शो कर रहे हैं तो आराम से हाथ डन हो जाएगा। हाथ पे मैं हाथ ही बाहर निकालूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा टिश्यू दे देना।
अंगूठियां आपने अच्छी पहनी नहीं आज नहीं आज मैं अपनी सारी ड्रिंक्स जो है वो उतार कर जी आपको पता था पहले से। हाँ मुझे पहले से पता था ना। देखिए ये इस तरह है, आप क्यूट आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने अपनी स्किन से लड़ना नहीं होता। यही चीज आप गर्दन पे करेंगे, यही आप ये मैं मुंह कभी आप मुझे मेकअप उतारते हुए देखे तो ऐसा लग रहा था मेरी और मेरी स्किन की जंग चल रही है। ऐसे अच्छा सर्कुलेशन हो जाती है ना। हाँ वैसी सर्कुलेशन कंट्रोलिंग। ये देखिए आप वैसे ही अगर लौकी का पानी आप अपने उसको उतारने के लिए ना, मेकअप को उतारने के लिए बना के रखिए, वो भी बहुत अच्छा होता है दही के पानी के साथ। उसके बाद आप रोज वाटर लगा लिया करें। सही बस ये देखिए आपके वैसे उस पर कोई इतनी जरूरत नहीं थी। फर्क पड़ा वाइट हो गया। थैंक यू। पहले से थी क्या? लेकिन अभी मैं इसको नहीं छेड़ी, मैं इसको लगे रहूंगी पूरा, मैं खुद ही जाके बाद में हाथ धोऊंगी। शो ऐसी करेंगी जी? शो ऐसी करेंगी तो मैंने कौन सा कैमरे के आगे हाथ रख देना ऐसे? आप लोगों ने काम करना है, मैं तो बोलने का मेरा काम है। ठीक है। अच्छा शेफ सामिया आ जाइए। आज मेरी बारी सेकंड हो गई। वाह मैंने कहा मैंने सामिया कही थी ना, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। अच्छा हम बनाएंगे। अच्छा सामिया को ये कहते हैं ना, सामिया 30 सेकंड में बात करनी है। समिया को बोलते हैं ना, समिया 30 सेकंड में आपने बात करनी है, तो समिया 3 मिनट में बात ले जाती है आगे ना। यही तो कमाल है। अच्छा आज हम बनाएंगे पालक से रिलेटेड चीजें। सबसे पहले जो हरी सब्जियां हैं उन्हें कोशिश करें जिनकी खालें हैं, जैसे लौकी है, खीरा है, तुरई है, जो प्रॉपर करेले हैं उनको छिलकों के साथ खाने की कोशिश करें। रीजन क्या, हल्का लोग क्या करते हैं पूरी स्किन निकाल लेते हैं और उसके बाद सिर्फ अंदर के गूदे की भुजिया बना लेते हैं या तरकारी बनाते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर इसको काट के इसकी बारीक मतलब बड़े नहीं, अगर नॉर्मल दरमियाने साइज के अगर आप इसकी तरकारी बनाएं, क्योंकि स्किन जो है वो आपको बहुत अरसा जवान रखती है। एज जो है वो जस्ट नंबर है, लेकिन आपको अपने स्किन को और अपने आप को हमेशा यंग रखना है। तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ जो छिलके के साथ खा सकते हैं वो आप खाएं। अच्छा वो हरी सब्जी हम लोग भूल गए, टिंडे भी तो हैं। मुझे पसंद है टिंडे, गोश्त में बता नहीं सकती। मैं तो बहुत जल्दी मैं वेजिटेरियन भी हो जाऊंगी क्योंकि सब्जी बहुत पसंद है। अच्छा ये मुझे चाहिए होगा, ये ले लें आप। अच्छा यहाँ पे होगा ना, अपने खा रहे होते हैं आयरन की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां, जितनी गोलियां खा रहे हैं केमिकल है कुछ नहीं, बूस्ट करेगा खत्म। ये देखें ये जितनी ग्रीन है ना, ये टैबलेट्स हैं आप, ये टैबलेट्स हैं, बिल्कुल सही बात। ये खिलाएं अपने बच्चों को। ये ले मैंने धो लिया ताकि आपको सही। अच्छा हम ये यहाँ पे एक किस्म का मास्क बनाएंगे और उसके बाद हम एक किस्म का एक टॉनिक बनाएंगे जो सर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम पालक की साग तो खाते हैं, पालक आलू पालक खाते हैं, पालक गोश्त खाते हैं, पालक की भुजिया खाते हैं, तरकारी खाते हैं, लेकिन हम बालों पे इसका नहीं इस्तेमाल करते। तो आज हम पालक से करेंगे बालों का इलाज, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। लेकिन अरे ब्रेक नहीं है, क्यों आप लोग हिल रहे हैं? वापस जाइए, ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है भाई। अरे नहीं, आवाज मुझे गलत आई है। मैंने ब्रेक ले ली, कुछ नहीं होता। बनाए जी बनाए आप। अच्छा कभी ये क्या खतरनाक लगी थी, ये बहुत खतरनाक था, ये बहुत खतरनाक एक्ट था भाई। इसको बोलते हैं फनी ब्रेक। आपने देखा ब्रेक में हम लोग क्या कुछ करते हैं, हो जाता है भाई, कुछ नहीं होता। अगले ने बात अगर गलत कर दी, मुझे गलत समझ आई तो क्या हो गया? ठीक है। अच्छा लाइफ में ऐसे ही होता है, लाइफ में ऐसे होता है। अच्छा सलाद पर मैंने आपको दिखाना था कि ब्रेक में लोग कितने इजी होता है। अच्छा हाँ जी। अच्छा यहाँ पे हमने लिए पालक के पत्ते और यहाँ पे लेंगे हम सलाद के पत्ते, ठीक है। और इस तरह कहाँ गए डॉक्टर ईसा? डॉक्टर ईसा गए, अभी आएंगे। अच्छा नगमा कंपोज कर रहे हैं जी। अच्छा अब हमने क्या किया, पानी लेंगे और इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। हाँ ब्रेक लेने गए थे, देखा। अच्छा बहुत ज्यादा इसको शरबत नहीं बनाना, इसका पेस्ट बनेगा, इसको ब्लेंड। इसी में अपना होता है इतना सारा कि इस पे आपको बिल्कुल सही पानी डालने की जरूरत नहीं होती। सब दोनों में खुद ही पानी की। अच्छा अब हम यहाँ पे जो टॉनिक बनाएंगे, जो यानी कि जो सर के मास्क के लिए बनाएंगे, जैसे मैंने कहा था कि जो मेहंदी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम डायरेक्टली सर पर अप्लाई करते हैं। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो अक्सर बात हजरात अपने सर की ठंडक के लिए कि गर्मी तपिश ना लगे तो मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो यही सेम चीज़ जो हमने पालक के और हमने सलाद के पत्ते लिए हैं, इसको मेहंदी के अंदर लेंगे और हम चाय का पानी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें चाय का पानी इसमें इस्तेमाल करते हैं। उससे कहते हैं कि जो चाय का पानी इस्तेमाल करने से आपके बालों पे रंग ज़्यादा बहुत अच्छा आता है। ये मेरे पास चाय का पानी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ठंडा लेना है बिल्कुल, आपने इसको ठंडा लेना है, गर्म आप नहीं लेंगे।
या आपने इस तरह इतना लेना है कि मेहंदी घुल जाए। ठीक है, क्योंकि पालक और सलाद का जो पत्ता है जो हमने इसमें लिया है, तो हम इसके अंदर जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने मेहंदी ली और आपने चाय का पानी लिया, इसके अंदर तकरीबन मेहंदी घोली और 2 से 3 चम्मच आपने इसका जो पेस्ट है, यानी कि जो ऊपर का जो अच्छी तरह जो एक जिसका क्या कह लेंगे, गूदा जिसे हम कहेंगे, ये आपने ले लिया। ठीक है, और आप इसमें तकरीबन 3 चम्मच आपने लिया और इसमें आप मेहंदी घोल लें। मेहंदी घोल, ठीक है। ये मेहंदी यहाँ पे मेहंदी है, मेहंदी यहाँ ये तो नहीं, ये नहीं, तो दालचीनी है। मेहंदी मेरे ख्याल से नीचे रखी होगी। नहीं रखी, कोई बात नहीं, घोल लिया। चले, मेहंदी नहीं, लेकिन आप समझे कि आपने घोल ली। ठीक है, घोल ली। अरे वाह, थोड़ी ले भाई, पूरी खत्म कर दी। कोई बात। अल्लाह, अच्छा, ये बहुत थिक सा बनेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि नेकी करने का सिला देखें। उन्होंने मेथी से बनानी थी चीजें। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं इसको बता रही हूँ क्योंकि मेहंदी भी यहाँ काउंटर पे नहीं रखी हुई, लेकिन मैं आपको उसका पूरा पेस्ट बता रही हूँ कि किस तरह आपने करना है। ये आपने पूरी मेहंदी ली, अपने बालों की जड़ों में आपने लगाई। जड़ों के लगाने के बाद तकरीबन जब ये ड्राई हो जाएगी, जब इसका पूरा कलर आपको लगेगा कि अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया, आपने इसको पानी से अच्छी तरह धोना है। और यही जो हमने पेस्ट बनाया है, जो हमने मास्क बनाया है, जिसमें हमने सलाद का पत्ता और पालक ली है, उसको आपने ऊपर थोड़ी देर लगा के अच्छी तरह 10 से 15 मिनट, उसके बाद आप उसको बालों को धोएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि तौलिया लेना है, उस पर गर्म पानी का स्प्रे करना है और अपने बालों पे लगाना है। और लगाने के बाद आप उसको अपने मतलब शैम्पू अपने अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपने तौलिया रखना है और उसको उसके बाद जब हटाएंगे तो आप यकीन कीजिए डैंड्रफ आपके बालों का नहीं होगी और 1/2 इंच बाल आपके हफ्ते भर में बढ़ने लगेंगे जिनके बाल नहीं बढ़ते। तो ये प्रॉपर एक टॉनिक है, आपने वीक में 2 बार इसे इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि फ्राइडे को और वेडनेसडे आप कर लीजिए ताकि जो है वो वीक आपका पूरा काउंट हो। और जब आप बाल बनाएं तो उसके मतलब लकड़ी का आपने कंघा लेना है और उसके बाद अपने बालों को ब्रश करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, नहाने के बाद बालों को ब्रश ही नहीं करते हैं। सही। तो ये एक प्रॉपर सर की एक्सरसाइज है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा प्रॉपर तरीके से मूव होता है, आपके बाल हेल्दी होते हैं, आपके पोर्स खुलते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, आपके बाल थिक भी होते हैं, थिन नहीं होते। सही, ठीक है। आपने डॉक्टर ईसा की तरफ जो मेथी है आपने, मैंने इसलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ मेहंदी नहीं रखी हुई, तो आपने उनकी मेथी से सारी कोई लगवाएगा सर पे, तो अभी ब्रेक पे फिर लगवाते हैं इनके साथ। कोई बात नहीं, और भी रखी हुई डॉक्टर ईसा। बेटा मेथी है, सर ठंडा हो जाएगा। मेहंदी के साथ करेंगे ब्रेक में। सही। अच्छा जी, अब डॉक्टर ईसा हम क्या बनाने जा रहे हैं जी? पहली चीज बता दें। 3 चीजें बनाऊंगा, 3 चीजें ज़बानी बता दूं। सही, ठीक है, ताकि प्रोग्राम में टाइम कम हो। एक हम अभी बना लेते हैं, फिर हम बाद में ब्रेक के बाद बाकी को बना। मैं 3 बता देता हूँ, बाकी बनाने वाली ब्रेक के बाद। ठीक है, ठीक है। देखें, शुगर के जो पेशेंट हैं वो टाइप 1 में है या टाइप 2 में है, ये याद रखिएगा, दुनिया में हर गर्म मुल्क में मेथी पैदा होती है, लेकिन दुनिया में बेहतरीन मेथी जो है वो हमारे मुल्क पंजाब का शहर है कसूर, वहाँ पैदा होती है। अच्छा, कसूरी मेथी, सूखी मेथी जिसको कहें, वो आप लेकर पाउडर कर ले। ये मैं बता रहा हूँ जोड़ों और कमर के दर्द वाले लोगों के लिए, उसका पाउडर बनाकर आप आधी चमची सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ लें, इससे आपको आराम मिलेगा। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और टाइप 2 में इंसुलिन लगा रहे हैं, तो आप सूखी मेथी का पाउडर बनाकर 1 चमची सुबह 1 चमची शाम सादे पानी के साथ लेंगे। पहला डोज 10 यूनिट के करीब काम करता है। यानी कि आप एक दफा लें तो आपके 2-3 दिन में 10 यूनिट गिर जाते हैं मेडिसिन के। इतनी अच्छी चीज़ है। अच्छा, बहुत सारी खवातीन थक जाती हैं, लेजीपन फील करती हैं, आप कुछ भी नहीं करें, अपनी मर्जी का जो आपको सूप पसंद है, जो आप बना सकते हैं घर में सूप, उस सूप को बनाने के बाद सिर्फ मेथी के 10 से 20 पत्ते उसमें डाल दें, आपके जिस्म में एक नई जान आने लगेगी। अरे वाह, कितनी अल्लाह की नेमत है, जबरदस्त। तो मेथी से बहुत सारी चीजें बनाएंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मुझे ब्रेक के बाद मिलते हैं। थकान से बचाती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, फशारे खून को कम करने में मदद देती है, मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की ताकत रखती है। हड्डियों को मजबूत बनाती है, फशारे खून को कम करने में मदद देती है, मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की ताकत रखती है। कड़ी पत्ता एक मादनी और हयाती अज्जा है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, एसिड और विटामिन सी पाए जाते हैं। कड़ी पत्ता वजन कम करने के लिए निहायत अहम है। रोजाना 3 से 4 दफा पत्ता चबा लें, आपके वजन में कमी आएगी। और आपकी मेथी पत्ता एक गरम तर अज्जा है।
ये अपने पत्तों और दानों में कुदरती मादनियात और कुव्वत रखती है। बालों को स्याही और चमक के साथ साथ मजबूती भी अता करती है। पालक जैसी हरी सब्जी दुनिया में कहीं नहीं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन मौजूद होते हैं, जो तमाम के तमाम जिल्द के लिए निहायत मुफीद हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर ईसा, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं जी? पिंपल्स के लिए एक रेसिपी बनाएंगे। पिंपल्स हो जाएं या उनके निशान जो स्किन पे रह जाते हैं, इसके लिए आप ये करें कि मेथी के पत्ते थोड़े से ले लें और आपको इसका पेस्ट चाहिए हमने क्योंकि बना के रखा है। 2 टेबल स्पून जो है मेथी के पत्ते का पेस्ट लेंगे आप। ये थोड़ी सी समझने वाली रेसिपी है। हमने 2 टेबल स्पून मेथी के पत्तों का पेस्ट लिया जी। आपके घर में मैदा होता है, 1 टेबल स्पून हमने ये लेना है और इसमें 1 टेबल स्पून हमने दही डालना है। अगर ये बेसन, चने का आटा, बेसन, ये 3 चीजें पहले लेकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, हमने मेथी के पत्ते का पेस्ट, बेसन, ठीक है, और हमने 2 टेबल स्पून मेथी के पत्ते का पेस्ट लेना है और बेसन 1 टेबल स्पून लेना है, दही 1 टेबल स्पून लेना है। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करना है जैसे हमने किया। मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप डालेंगे सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप लेमन के। 4 से 5 ड्रॉप लेमन के लेंगे और उसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन जो आम मिल जाती है मार्केट में। इसमें आप डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप ग्लिसरीन के। अच्छा, करना ये है कि पहले आप मुंह को अच्छी तरह धोकर ड्राई कर लीजिए, उसके बाद पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। इसको ड्राई होने दें। जब ये सूख जाए तो इसको धो लें। धोने के बाद अर्के गुलाब का स्प्रे करके रात को सो जाएं। आपको कुछ ही दिनों में, पिंपल्स तो खैर जल्दी खत्म हो जाएंगे, जब रेगुलर करते रहते हैं उसके निशानात खत्म हो जाएंगे। बड़ी इजी रेसिपी। दूसरी रेसिपी, घर में आप अपना काम करते रहें, किचन में सालन पकाते रहें और साथ में ब्लैक हेड्स गायब करें। मैं सालन बना रही हूँ जी। हमने मेथी मेथी का जो पेस्ट है वो 1 टेबल स्पून लिया। अक्सर देखा नाक पे ब्लैक हेड्स होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है निकालना, तकलीफ दे भी होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, किचन में आप मेथी का सालन बनाएं, है ना, अच्छी बात है। उसी का पेस्ट निकालें और उसमें डाल दें हनी, मेथी का पेस्ट बना के और हनी। तीसरी कोई चीज नहीं, बस 2 चीजें। और हमने इसको मिक्स करें, बना लिया। इसको मिक्स करें, जहाँ ब्लैक हेड्स है वहाँ लेप लगा दें। खाना बाद में तैयार होगा, ब्लैक हेड्स पहले निकल जाएंगे। ठीक है जी, जादू। अच्छा जी, वेट लूज। ठीक है, वेट लूज के लिए बहुत इजी, बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं और बहुत आसान तरीका ये देखें। 2 टेबल स्पून मेथी का लें और ठंडा गिलास एक पानी का होना चाहिए, ठंडा पानी। उसमें 2 टेबल स्पून मेथी के पत्ते डालकर पूरी रात इसको भिगो के रखें। पूरी रात भिगोने के बाद सुबह इसको छान लीजिए। छानने के बाद अब इसमें आपकी मर्जी है कि दालचीनी डाल दें, आपकी मर्जी है लेमन डाल दें, आपकी मर्जी है इसमें हनी डाल दें, कोई भी चॉइस आपके पास है। रोज़ाना सुबह निहार मुँह पिएंगे। जी, अदरक डाल दें। रोज़ाना सुबह निहार मुँह पिएंगे, इससे वज़न भी कम होता है, मैदे का निज़ाम बहुत अच्छा हो जाता है और अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को हम जुटलाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम आपको एक दे रहे हैं रेसिपी, क्योंकि हमारी वो मेथी के जो पत्ते थे वापस आ गए हैं सारे वो खा गई। अच्छा जी, ये मैं ज़बानी बता देता हूँ। कोई भी हर्बलिस्ट इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता जिसने हर्बल पढ़ा है प्रॉपर। बहुत सारे ऑयल्स हम खरीदते हैं, बहुत महंगे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको जो ऑयल सूट करता है वो ऑयल उठाएं, जितना आप बनाना चाहते हैं। सपोज 200 ग्राम है तो उसमें आप ये सूखी मेथी जो कसूरी मेथी के नाम से मशहूर है, आप ये ले लें। उसमें 4 से 5 टेबल स्पून 200 ग्राम में डालकर हल्की आंच पर पकाते रहें और जब उसमें लगे कि मेथी जल गया है, उसके बाद इसी तेल को ठंडा होने दें, वापस बोतल में डालें और अपने बालों की जड़ों में लगाकर हल्का सा फिंगर से मसाज करें। रात भर इसको लगने दें और कोई हर्बल शैम्पू ले लें या माइल्ड केमिकल वाला, मैं अलाउ तो नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल उससे वॉश करें। चंद ही दिनों में बाल गिरना आपके बंद हो जाएंगे और बाल लंबे हुए और मेरी रेसिपी अभी खत्म हो गई।
ओह वाओ। इसके साथ ही मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं सादिकाबाद से इरम बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप ही मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैंने डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैंने जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर जी मैं आपके पास आई थी कराची रहीम यार खान सादिकाबाद से। तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने अपनी गायों का और दानों का ट्रीटमेंट करवाना है। तो मैंने मुकम्मल करवाया 3 माह, लेकिन कुछ ही दिन मेरी स्किन साफ रही थी, दोबारा खराब होना शुरू हो गई है। तो अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती आपको। और जी मैंने देखिए बड़े बड़े गौर से बात सुने, चारों तरफ साजिश की हवाएं चल रही हैं। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था कि अभी आपने दवाएं आपकी खत्म हो गई हैं? जी मैंने मुकम्मल कर लिया। मैंने व्हाट्सएप आपके असिस्टेंट के पास अपनी फाइल भी कर दी है। अच्छा अच्छा, अब आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं मजीद? मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी शादी है इसके बाद। आप प्रकाश को अभी SMS कर दें, तमाम दवाएं आपको 2 मंथ्स की मजीद और भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। मुकम्मल होना चाहिए ना मेरा इलाज। नंबर आप अपना सेंड कर दें। अच्छा मुकम्मल इलाज होगा, बेफिक्र है, मुकम्मल मैं करूंगा। अच्छा और आपको मैंने इंजेक्शन का तो नहीं कहा था? अच्छा ठीक है, बिल्कुल मुकम्मल इलाज भेजेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज अमीन पांगला हिल से बात कर रही हूँ। मैंने मेरी पहले कॉल ड्रॉप हो गई थी, अब दोबारा मुझे कॉल की है। अच्छा जी बताइए क्या पूछना चाहेंगी? मैं पहले ही इनका शुक्रिया अदा करूंगी कि मैंने खुद मुझे कॉल की है। जी तो दूसरा मैंने डॉक्टर की से बात करी थी ना, तो वो मेरी कॉल ड्रॉप हो गई, तो मैंने पूरा मसला ही उनको बताया अभी। अच्छा जी मेरी जान आप बता दें जल्दी से। हेलो जी जी बोलिए। डॉक्टर साहब मैंने आपको पहले पूरा मसला नहीं बताया था, मेरी ना कॉल ड्रॉप हो गई थी। बोले बोले आप बताएं। जी डॉक्टर साहब मेरे ना इनके बाजू तक पाँव हाथ पाँव ना तो चेहरे का कलर चेंज हो गया। मैंने काफ़ी रेमेडीज इस्तेमाल की, आपकी भी सब चीज़ इस्तेमाल किया, और जो आप कहते हैं ना इंस्टेंट रिजल्ट आता है, तो पहले वाकई वैसा ही होता है, लेकिन बाद में फिर वैसी रंगत हो जाती है। देखिए मिसेज अमीन मेरी बात सुने, बच्चा होने के बाद औरतों की स्किन चेंज हो जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जो मैं रेमेडीज़ बताती हूँ वो कहती हूँ फॉर द टाइम बिंग होती है, इंस्टेंट रिजल्ट आता है, अंदरूनी इलाज लाजमी होती है। बेबी के बाद 6 मंथ तक आप कुछ नहीं करें, आपकी स्किन दोबारा वापस वैसी ही हो जाएगी जैसी थी। आप लोग क्या करते हैं, जो गायनाकोलॉजिस्ट आपको दवाइयाँ देते हैं, आप लोग कहते हैं हम आयरन नहीं खाएंगे हम काले हो रहे, ऐसा नहीं होता। आफ्टर 6 मंथ भी आपको अद्वियात दी जाती हैं, उसका इस्तेमाल आपको करना है। और हार्मोन्स चेंज हुए हैं तो ऊपर से लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको अंदरूनी दवा खानी है। और यहाँ बैठ के होम्योपैथिक की या हर्बल कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो मिक्स करके बनाई जाती हैं, वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकती। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और वैसे भी वक्त के साथ साथ अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल चेंज की वजह से जो आपकी स्किन टैड हो गई है, डार्क हो गई है, वो आहिस्ते आहिस्ते खुद सही हो जाएगी। उसके लिए आप फिर ये रेमेडीज ही करती रहें, ठीक है? ये मैंने अपनी बात पूरी की थी। अच्छा नेक्स्ट कॉल साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं किरण बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। किरण तेनू लेके जाना मैं मियाँ वाली। मियाँ वाली पे गाना था ना ये? जी जी। कमीज काली वाली। कमीज काली। जी हाँ जी। अच्छा क्या पूछना चाहेंगी जी? मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी डॉक्टर जी किरण सलाम अलैकुम, कैसी हो आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक किरण, आप बताओ। सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं। जी 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 कंफ्यूज करती है आपकी बात करनी है कि मेरे ना चेहरे पर बाल हैं और दाग धब्बे हैं। अच्छा अच्छा किरण, बिल्कुल मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ। आप जो आप मियाँ वाली में CMH से लेना, ठीक है? CMH से लेना। क्रीम लिखो स्किनोरेन, SKI। क्या? क्रीम का नाम लिखो स्किनोरेन, SKI। समझ नहीं आ रही। अच्छा उर्दू में भी लिखना है ना साथ साथ। स्किनोरेन उर्दू में लिखो स्किनोरेन, स्किन ओ रिन, रन को रिन, ठीक है? स्किनोरेन 2 बटर के दान, स्किन ओरेन उर्दू में लिखो, CMH वाले समझ जाते हैं, ठीक है? स्किनोरेन, ठीक है? आपने क्या किया जी, 2 मटर के दाने स्किनोरेन ली, ठीक है? 2 चमचे ग्लिसरीन, 2 चमचे उपटन,
और उसके साथ ऐड किया बहुत सारी क्वांटिटी में कोलेजन इलास्टिन लोशन। आपने लेके सुबह दोपहर रात जहां जहां आपके बाल आते हैं डेली लगाओ फॉर 40 डेज, ठीक है। और क्या होगा कि उससे आपका तेजी के साथ आपके बालों की ग्रोथ कम होगी। थ्रेडिंग या वैक्सिंग जरूर कराना, नो मैटर हम लोग कितने काले हैं कितने गोरे हैं, अगर एशियाई हैं तो लेजर इन एशियन स्किन गूगल क्लिक करना, वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। और एक मदिया मैं भेज रहा हूँ किरण के लिए, आप ये भेजेंगी, ईव ग्लो के नाम से पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA गामा लिनोलेनिक एसिड। इसके अलावा ये करना सुबह शाम एक एक कैप्सूल ये खाना नीम गर्म दूध के साथ, दूध में चुटकी हल्दी और साथ एक एक चमचा भुने हुए सूरजमुखी के बीज। बिल्कुल आपके बाल विद इन 6 मंथ्स गायब होना शुरू हो जाएंगे, हल्का सा रुआ रह जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता शेडिंग। इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट कॉल भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं इरम बात कर रही हूँ मुल्तान से। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। इरम आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर ईसा से बात करनी थी। जरूर कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप वेट कम करने के तो टोटके बताते हैं, लेकिन वेट बढ़ाने के नहीं बताते। बात लोग मेरे जैसे भी होते हैं, उनका वेट नहीं बढ़ता। वो मैं बता देता हूं, रुक जाए। हर को पता है। बात सुने, आपको जिंदगी में और क्या चाहिए? अगर आपका वेट कम है तो उस पर आप वेट बढ़ाने की बातें कर रही हैं। बस हेल्दी रहें। दिल दुखाने की बात करती है। जलाएं मत मेरा दिल प्लीज। हम लोगों का बात तो बजा है। अच्छा, कुछ और तो नहीं पूछना है बहन? बढ़ाने की बात करते हो, कुछ घटाने की बात नहीं करो, दिल जलाने की बात की। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा ये बताऊं, हम अक्सर ये मैं अपने क्लिनिक में भी लोगों को गाइड करता हूं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारी लड़कियां, उनका वजन नहीं बढ़ता, उनको पूरा बकरा भी रोज खिला दें। अच्छा, उसकी वजह क्या होती है? वजह पीछे होती है एक बीमारी जिसका नाम लिकोरिया है। पहले तो अल्लाह ताला के हुक्म से इसको चेक करना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ जिस लड़की को ये हो जाए, ये दीमक लग गया, अगर वो है तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट करें, नहीं तो वजन नहीं बढ़ेगा। कुछ लोगों का ऐसी बीमारी में वजन बढ़ता है लेकिन अंदर जान नहीं होती। अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर आराम से आप वजन बढ़ाने के लिए एक ड्रिंक बनाएं अपने घर में। 1 गिलास दूध ले लें, उसमें 2 अंजीर चॉप करके डाल दें, 2 खजूर 3 खजूर चॉप करके डाल दें, अलसी का 1 टीस्पून डाल दें। ये ड्रिंक बनाकर रोजाना चाहें तो रात में या नाश्ते के 1 घंटे बाद दिन में 1 दफ़ा पीना है। आप सुबह पीना चाहें या रात में। ये आपके वेट को भी बढ़ाता है और बहुत सारी एनर्जी भी देता है। मेरी तरह मोटी हो जाएंगी। अरे वाह वाह, जगमगाती हेल्दी हेल्दी मोटी नहीं हेल्दी। हकीम साहब के जी बादशाह सलामत के अप्रोच के से नकारा बजाया जाए, सब चुप कर जाएं। अच्छा, वरना मसला ये था कि मैंने बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आया था, बहुत कुछ सोच कर आया था। दरबान तो आपका है। अच्छा जी, हमने जंग नहीं करनी। जी जी। मैं बहुत सारे टोटके लेकर आया था अच्छे से। कुछ तो ऐसा किया कि आपा ने बता दिए सारे। जी जी। और जो मैंने बताने थे बाकी ईसा भाई ने बता दिए। अरे ये तो फुल साजिश है। आप रिपीट कर दें। आप रिपीट कर दें। जी, अब उनको रिपीट करना कुछ मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छे बताए माशाल्लाह से, चीटिंग लोगों को फायदा होगा। अब लोग क्या होगा, एक ही तरह के अगर हम टोटके बार बार सब बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो ठीक है ना। हमने बालों के मुतालिक बताया। अब मैं आपको दूसरा टोटका एक बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक जिगर का मसला है। जिगर का मसला बहुत ज़्यादा है और जिगर जब मुतासिर होता है तो उसके साथ तिली मुतासिर होती है, अमूमन तिली बढ़ जाती है। तो मेरा ख्याल है मैं तिली के हवाले से बात करूं। अच्छा, जिसकी तिली जब बढ़ जाती है तो उस वक्त आपके प्लेटलेट्स और WBC कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तिली जब बढ़ जाती है तो प्लेटलेट्स खाना शुरू कर देती है और वो प्लेटलेट्स नहीं बढ़ते, वहाँ फिर ऐसी एक क्रॉनिक कंडीशन पैदा। हाँ बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी निशानी। हाँ, दूसरी बात ये है कि इसमें एक और मसला होता है, प्लेटलेट्स जो है वो बार आपके 24-25 हज़ार से ऊपर जाते ही नहीं है। वो कुछ भी कर लें आप, वो नहीं जाते। अच्छा, मैं बताऊंगा बथवा, जिसको बाथू कहा जाता है। बाथू से उसका इलाज बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तिली आपकी नॉर्मल हो जाएगी। हमने लेना है बाथू। बाथू बाथू बथवा, ये रहा जी बथवा। वाह जी। अच्छा, हमने आधा गिलास यहाँ पानी में ले लेता हूँ आधा गिलास। वैसे क्या है कि आप सौंफ का अर्क ले लें। सौंफ का अर्क ले लें आधा गिलास, ठीक है। उसमें मुट्ठी भर बथुआ डालें। अर्क के बादियान के नाम से मशहूर है, इजी हो जाएगा। बिल्कुल इजी हो जाएगा। सही बात, ठीक है। इसमें हमने आधी चम्मच राई डालनी है। राई डाल दी, ठीक है। बेशक साबुत राई डाल दें आप, ठीक है। आधी चम्मच हमने तुख्मे कासनी डालना है, कासनी के बीज। अच्छा,
तिली को हमेशा वो दवाई फ़ायदा देगी जो बराह रास्त जिगर पे काम करेगी, क्योंकि तिली जो है वो जिगर के असिस्टेंट के तौर पे काम करती है। जब जिगर काम करना छोड़ता है तो तिली को काम करना पड़ता है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। इससे ना सिर्फ आपका जिगर बेहतर होगा बल्कि इसके साथ साथ आपकी तिली भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके प्लेटलेट्स, WBC ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपके रेड ब्लड सेल्स भी जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इनको हमने पकाना है आधे गिलास पानी में। जब 1 कप के करीब रह जाए या इसमें से आधा पानी रह जाए, इसको आपने सुबह खाली पेट पीना है ठंडा करके, और फिर शाम खाने से पहले लेना है। एक तो रेसिपी ये हो गई, इसको आप इस्तेमाल करें, अपना लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा लें, अपने कंसल्टेंट से भी राब्ते में रहें। यकीनन आपको 15 दिन के बाद अगर आप दोबारा विज़िट करेंगे तो आपकी पिछली रिपोर्टों की निस्बत आपकी जो दूसरी रिपोर्टें होंगी जो आप करा के जाएंगे इंशाल्लाह ताला वो मौजज़ा नुमा होंगी। उसमें आपको वो रिज़ल्ट मिलेंगे कि आप बोलेंगे वाकई इसमें बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसकी वजह यह है कि कासनी के बारे में हदीस मुबारक है, हदीस कुदसिया है कि कासनी का कोई पत्ता ऐसा नहीं है जिसके पत्ते पे जन्नत के पानी की निमी ना हो। सुभान अल्लाह। जैसे अनार का एक दाना निकलता है। हाँ हाँ। तो ये है बाबुल तिब। इमाम इब्नुल क़य्यम अल-जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल तिब के नाम से वो तमाम हदीस में एक बाब तरतीब दिया जो कि तिब्ब नबवी के हवाले से है, और तिब्ब अहले बैत भी इसका एक जो है हाँ इसका हवाला है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, और इनमें शिफा हतमी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आजकल पेट के जो जुमला अमराज हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे बदहज़मी का निज़ाम आजकल बहुत ज़्यादा। सबसे पहले एक मर्ज होता है पेट में खाने का सही तरह हजम ना होना या पेट का फूलन, बिल्कुल पेट में बदहज़मी। उस बदहज़मी के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैदे में एसिडिटी पैदा होना, तबखीर पैदा होना। फिर तबखीर की जो मेडिसिन आप लेते हैं वो फ्रेब करते हैं यानी आपने खाने से पहले या खाने के बाद इजीली कोई साशे लिया, पानी में घोल लिया, पी लिया, फौरी तौर पे ठंडक पड़ जाएगी, लेकिन वो बेसिकली फ्रेब है। वो 24 घंटे तक आपको रिलीज रखेगा, उसके बाद फिर वही मसला हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ है, इसमें आपने लेना है साग सरसों का, एक बड़ी इलायची, मुट्ठी भर हम लेंगे साग, ये मक्की दी रोटी, मकई दी रोटी लंबा ये मैंने फिल्म में सुना था, मैंने याद कर लिया। साग एक्सपर्ट आ गई जी, निकाल पत्ते। अच्छा, ये है गंदना। हाँ, ये शाखें हैं साग की। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी डालनी है, या इसके पत्ते भी आप डाल सकते हैं। हमने एक इलायची ली और एक शाख इसकी जो है वो थोड़ी सी हमने डाली, जो कि 30 ग्राम के करीब हो। अगर पत्ते हों तो वो मुट्ठी भर हों जी। ठीक है, और इसमें हमने डाला थोड़ा सा बाथू। अच्छा, मोंगरे जो होते हैं वो भी। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बड़ा सही कहा। मेथी जो कसूर की है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और हमारे GHQ के एक बहुत सीनियर जनरल साहब हैं, वो मेथी का नुस्खा इस्तेमाल ख़ुद भी करते हैं और GHQ के बहुत सारे अफसरान को लिख कर देते हैं। वो है मेथी कसूरी, सातर, पुदीना। मेथी कसूरी, सातर, पुदीना, तीनों चीज़ें बराबर वज़न ले लें, उनको पीस के रख लें। आधी चम्मच उसकी सुबह शाम इस्तेमाल करें, उससे आपके दिल की जो ब्लॉकेज है, आर्टरीज जो ब्लॉक हो जाती हैं, आपके वॉल ब्लॉक हो रहे हैं ट्राइग्लिसराइड की वजह से, ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो साफ़ हो जाएंगे। और ये हर्बल एंजियोप्लास्टी है। बात देखिए कि जितना आप नेचर के करीब हैं, अगर आप चले जाएं नॉर्दर्न एरिया में या पंजाब के गांव देहातों में या सिंध के अंदरूनी जो छोटे छोटे गांव होते हैं, नॉर्दर्न एरिया में स्पेशली, क्योंकि मैं जाता हूं जड़ी बूटियों के हवाले से, वहां पर मैं फजर की नमाज में देखता हूं 80 साल का बूढ़ा खड़ा हुआ, कमर में बल नहीं है, यानी कि वो खाना क्या उनका सादा सब्जियां ये वो। हम इतना 2 नंबर चीज़ें खाना शुरू कर दी हैं हम लोगों ने, आर्टिफिशियल मुर्गी, आर्टिफिशियल अंडा, हर चीज़। तो उम्र कितनी है? 60 भी नहीं है। 60 में पहुंच जाए तो इस्तगफार की तस्बीह लेके बैठा हुआ होता है, क्या पता नहीं। साहब के कहने का मकसद है जिंदगी भले ही मॉडर्न गुजारें, लेकिन खाना देसी रखें, खाना देसी रखें, सिंपल जितना रखें, खाना देसी। और एक और चीज़ बताऊं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो प्रॉपर जिम जाते हैं, तो उनके इंस्ट्रक्टर भी ये कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से मिर्चों का जो है ना वो खात्मा ज़रा कम मतलब कर दें, या फिर बहुत हल्की ब्लैक पेपर लें या ग्रीन चिली का इस्तेमाल करें।
और पूरी दुनिया में ग्रीन चिली का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है सिर्फ महक और फ्लेवर के लिए। कोई हम जो तुम्हारी जो ज़बान को जो टेस्ट लग गया ना मिर्च का, वो लाल मिर्च आपकी स्किन को भी ख़राब करती है, आपके चेहरे को भी ख़राब करती है। तो ब्लैक पेपर या ग्रीन चिली बेस्ट है। अगर आप लोग जो फूड लेते हैं, स्टेक्स बनाते हैं या चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं, उसमें फ्लेवर अगर आप ग्रीन चिली का डालें, ग्रीन चिली का पेस्ट बना लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा जी, इसमें हमने ली सरसों का साग लिया मुट्ठी भर, इसमें हमने एक इलायची डाली और इसमें हमने थोड़ा सा मेथी के पत्ते डाले, थोड़ा सा इसमें हमने बथुआ डाला। और अगर आपके पेट के दर्द के साथ साथ आपको मस्कुलर वीकनेस भी हो तो इसमें सूरजजान शीरी का इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, सूरजजान शीरी के आप 2 दाने ले लें, इनको कूट के ये भी इसमें शामिल कर दें और इसको पकाएं। 2 गिलास पानी में पकाएं। जब 1 गिलास रह जाए तो इसको छान के रख लें। इसका आधा सुबह पिएं, आधा शाम पिएं। लेकिन एक चीज़ को जहन में रखिएगा, मैं शो में नहीं कर रहा, मैं ऐसे रेमेडी निकाल रहा हूँ। मेरा ट्रेनर भी देख रहा है, उमर, उसने मुझे एक टिप दी हुई है, मेरा ट्रेनर है वो देख रहा है। आप जरूर यकीनन जिम के पैसे नहीं देते होंगे इसलिए आप ट्रेनर का नाम टीवी पे ले रहे हैं। ओह नहीं, वो ऐसा नहीं है, एक पैसा ना छोड़े। जी तुम बात करते हो, मेरा नेटवर्क बिजी हो जाता है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, आपने जो ये देखिए ये तारे आपने गलत बिछाई दी है ना, किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल, ये किडनी की पत्थरी के लिए भी आपने जो बताया था वो बहुत अच्छा है। ये आपने न्यूजीलैंड के सैटेलाइट लगाए हुए ना, न्यूजीलैंड के पाकिस्तान में। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक बात बताऊं कि साग जो है, साग, बाथू, मेथी IBS के लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर उन्होंने करना है तो फिर इसके साथ इस्लाहन, इसके साथ सौंफ का इस्तेमाल करना जरूरी है, साफ करेगा। हाँ, अगर आप सौंफ इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो ठीक है। बसूरत दिगर IBS के मरीज़ों को या जिनकी आंतें कमज़ोर हों, जिनको दिन में 2-2, 3-3 बार वॉशरूम में जाना पड़ता हो, उनके लिए साग का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक और नहीं कर सकते जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, वो लोग साग इस्तेमाल नहीं कर सकते। या वो लोग जिनको अल्लाह ना करे वो बीमारी हो जिसमें विटामिन के मना होता है। बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक अमराज होते हैं जिसमें विटामिन के मना होता है, तो वो भी कोई भी हरी सब्जियां इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत रिच है विटामिन। लेकिन ऐसा है कि अगर आपका लीवर क्रॉनिक डिजीज़ में विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं एलोपैथिक, तो उसमें यह कि चूँकि इसमें विटामिन के भरपूर मौजूद है, भरपूर में मिकदार में, तो इसका इस्तेमाल आप उस कंडीशन में कर सकते हैं, लीवर सोराइसिस में इसका इस्तेमाल, जिसमें सुकड़ हो। बिल्कुल, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने 2 गिलास पानी में पका लेना है। जब 1 गिलास रह जाए इसको छान लेना है। इसका आधा सुबह पीना है, आधा शाम को पीना है, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये जो सब्जियों के बेनिफिट है ना, देखें, हमेशा याद रखें, अल्लाह की नेमतों का फ़ायदा उठाएं। जापान में, चाइना में 108, 104, 90 साल ऐसे लोगों की ज़िंदगी है। पाकिस्तान में एवरेज लाइफ नहीं है। अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है, उसका हक अदा करें। सब्जियों के बेनिफिट आपको तब मिलते हैं जब इसको आप जलाएं नहीं। आप पूरा जला के सालन खा रहे होते हैं, इसको हल्का कुक्ड करें, ग्रीन हो, इसको उतार के खाएं ताकि इसके बेनिफिट्स आपको। अच्छा, जो लोग बिल्कुल कहते हैं जैसे कि बिल्कुल हमें मतलब मुझे जो है बेसिकली जो बिल्कुल मोटी मोटी सब्जी होती है, बस 4 टुकड़े किए और आप उसके साथ आप खा लें, और कुछ लोगों को होता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा मुंह में आती है और अच्छी नहीं लगती, तो इससे बेहतर है कि आप उसके घोटे लगाएं उसको गलाने के लिए, आप उसको कद्दूकश कर लें। यानी कि आप उसको कद्दूकश कर लेंगे तो बिल्कुल वो भुरभुरा हो जाएगा और उसमें हल्के से सिर्फ जीरा, लाल गोल मिर्च, हरी मिर्च, और अगर आपके पास असली घी है आप उसका इस्तेमाल करें, देसी घी। यानी कि आप उसमें तेल का या जो नॉर्मल बाजार में जो घी मिलते हैं वो इस्तेमाल ना करें सब्जियों में। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर जो है वो आपके एक तो प्रॉपर आपको ग़िज़ा मिलती है, और जो ग्रीन सब्जी जो ईसा भाई ने बोली है वो आपको प्रॉपर मिलती है। सही। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम जी। अफशीन, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी जरूर कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे अपने शौहर के मुताबिक बात करनी है कि मेरे शौहर का आँख का पर्दा है वो ख़राब हो गया है। ठीक है। और उन्हें 6 साल पहले 12 साल पहले जाहिर हुआ है, मगर 6 साल हो गए बिल्कुल गाड़ी वाड़ी चलाना सब छोड़ दी। ठीक है। अब ये कि बहुत परेशान है, तो आपसे मिलना चाहते हैं ताकि कोई इलाज हो। बहन बिल्कुल आएँ और क्लिनिक उनको ले आएँ। अगर उनकी रिपोर्ट्स है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है। पंजाब चौरंगी से 2 मिनट के फासले पर क्लिफ्टन में दी फोरम मॉल है, किसी भी गेट पर आकर डॉक्टर ईसा का पूछें, आपको बता देंगे।
और अल्लाह ताला ने चाहा उनको शिफा होगी। हमने उनको भी देखा जिन्होंने 15-15 साल से नहीं देखा, अल्लाह ने उनको भी रोशनी दी और कई ऐसे पेशेंट हमारे दिखाए भी। आप जरूर आइए, मायूसी में कभी नहीं रहे। सही। अच्छा, एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिसेस मुगले आजम बात कर रही हूँ। बादशाह सलामत से बात करनी है। मिसेस मुगले आजम, इनके हस्बैंड का मुगले आजम है। बादशाह सलामत आपसे बात करना चाह रही हैं। जी देख लें फिर, और मेरा तो हक बनता है क्योंकि मेरे जेठ का नाम भी बादशाह आजम है। तो शाही खानदान से ताल्लुक है। आपके ससुर का नाम अकबर बादशाह होना चाहिए था। नहीं नहीं, बादशाह आजम, वजीर आजम, सिकंदर आजम, फिर मुगले आजम, ये 4 नेम है और रियल नेम है। हाँ, ये बिल्कुल जी, बिल्कुल रियल नेम है, ऐसे ही नाम है सबके। जी जी, पूछे बादशाह साहब। ठीक है बादशाह साहब से। जी सर, मैंने आपसे ये बात करनी है कि मेरी एक टांग, मेरे ना लेफ्ट साइड की टांग में बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई वेन्स दब गई है या कुछ है। मैं चलना शुरू करूँ तो फिर ठीक हो जाती हूँ, लेकिन जब सुबह सो के उठती हूँ उस वक्त मुझे ये महसूस होता है कि बहुत ज्यादा करवट लेने में प्रॉब्लम होती है, सीधा लेटने में भी। जब एक साइड पे लेट जाती है तो वो दर्द टिक जाती है। अब मुझे कोई ऐसी दवाई बताएं, मुझे कोई एक्सरसाइज बताएं या कुछ ऐसी चीज बताएं जिससे मैं ये मेरी ठीक हो। ये बहुत आसान है इसका नुस्खा। अच्छा, इसमें देखें, अगर टांग आपकी थोड़ी सुन होती है, ये टांग सुन होती है। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। चले, कॉल ड्रॉप होगी। चले, जल्दी से ब्रेक ले लूं। मैं जल्दी से ब्रेक ले लेती हूँ और इसके बाद जो मिसेस मुगले आजम की कॉल आई थी, इस वाले से बात भी कर लेंगे। और साथ में डॉक्टर तबरेज ने भी अभी हमें हमारी हड्डियों के हवाले से नुस्खा देना है। डॉक्टर खुरम भी है। तो छोटी सी ब्रेक के बाद करते हैं। साइंस की जदीद तहकीक के मुताबिक सरसों के पत्तों के साग में हयातीन बी, कैल्शियम और आयरन के अलावा गंधक भी पाई जाती है। कड़ी पत्ता एक मादनी और हयाती अज्जा है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, एसिड और विटामिन सी पाए जाते हैं। फरोग देने के लिए समा टीवी एक बार फिर ला रहा है मिल्ली नगमों का मुकाबला बनो पाकिस्तान की आवाज। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ऑडिशंस का आगाज 11 और 12 मार्च सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0332 883 0779। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप लोग तैयार है ना बनो समा की आवाज के लिए? तो जिन लोगों को लगता है कि आप लोगों की आवाज बहुत अच्छी है और आप अपनी आवाज का जादू पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो, तो जनाब 11 और 12 मार्च को सुबह 11 से लेकर 5 बजे तक, सही बता रही हो ना? सो ऑडिशंस हैं जी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में। सो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और जो मेन मुकाबला है वो 20, 21 और 22 को होगा और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि बनो समा की आवाज, बनो पाकिस्तान की आवाज कौन है। सो जितने भी लोगों को लगता है उम्र की कोई कैद नहीं है, बस आए, ऑडिशन दें और फिर जी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। सो इसके लिए तैयार हो जाए बनो समा की आवाज़ में कि किसके ज़रा सुर हैं। अच्छा जी, हम दोबारा से किचन में चले जाते हैं, लेकिन किचन में जाने से पहले स्पेशली जी एक अच्छी विशेज़ हमने भेजनी है फ़िज़ा के लिए। फ़िज़ा बीमार है और फ़िज़ा को निमोनिया हुआ है, तो फ़िज़ा दुबई में होती हैं। तो फ़िज़ा आप जल्दी से ठीक हो, जो छोटी सी फ़िज़ा है। सो फ़िज़ा आपके लिए बहुत सारी दुआएं। गेट वेल सून। मदिहा खाला इंशाल्लाह आपसे जल्दी आके मिलेंगी। बाकी सारे आ जाए जी, प्लीज़ आ जाए। यानी कि मैं कह रही हूँ तो उसका मतलब है कि चले जाए जल्दी। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से ऑडियंस से डॉक्टर तबरेज़ के लिए सवाल लेना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ मसला ये है, मेरा मोहरों का मसला है। मैं 2-3 बार ऐसा हुआ कि बाइक से मैं गिरी हूँ, जिसकी वजह से, और फिर मैं लेफ्ट हैंडेड भी हूँ कि मेरे यहीं के जो मोहरे हैं वो मुतासिर हुए हैं। तो काम भी मैं उल्टे हाथ से करती हूँ, इस वजह से मुझे ये स्वेलिंग भी हो जाती है और दर्द भी होता है। और जैसे मैं सोऊँ, इस करवट से सोती हूँ तो इस साइड पे पेन होता है, यहाँ पेन होता है। फिर बेबी हुई, सीजर हुआ तो फिर यहाँ बैक में भी दर्द होता है मुझे। कोई काम करने खड़े होकर कोई काम करती हूँ तो एक साइड पे मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप एक काम करें, आप यहाँ पे आ जाए तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करके बताऊंगा किस तरह आप अपना पेन कम कर सकते हैं। आ जाए। अच्छा, मुझे हाथ सुन वाला भी था। हाँ, वो हाथ सुन वाला मैंने बताया था। फिर उसके बाद इतने लोग मेरे पास आए, इतनी दुआएं दे रहे थे, कह रहे थे, कोई कह रहा था हमारे 5 साल से सुन हो रहा था, कोई 10 साल से सुन हो रहा था। तो बड़ा लोगों को फ़ायदा हुआ है। और चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बैठिए, सॉरी। अच्छा, ठीक है। तो असल सबसे पहले मैं आपको ये करेक्ट कि साइड पे मोहरे नहीं होते, वो नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो वो आपके बीच में डिस्क हो सकते हैं, किसी डिस्क में गैप आ गया हो, तो मैं आपको यहीं से शर्ट के ऊपर से देख के बता सकता हूँ। MRI भी मैंने करवाया? ठीक है, गैप आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे ये होता है कि यहाँ से इस साइड से इस साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, जब बढ़ जाता है तो कभी-कभी यहाँ भी आ जाता है और सेकंड के बाद से कमर
अच्छा, सबसे पहले मैं नेक के बारे में बताऊंगा। नेक के बारे में सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें बहुत एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। दोबारा बताऊंगा मोबाइल के बारे में। खुदारा मोबाइल यूज़ करें तो ऐसे उठा के करें या पीछे आपका सपोर्ट हो, टेक लगाओ। दूसरा, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर वर्क है या आप ड्राइविंग कर रहे हैं, उससे आपकी सर्वाइकल की डिस्क जाती हैं और कुछ लोग बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उससे आपकी लंबर स्पाइन के मोरे जाते हैं। अब करना क्या है आपको? सबसे पहले तो एहतियात करनी। बगैर एहतियात के आपको बिल्कुल भी आराम नहीं आएगा, कोई अफाका नहीं होगा। तो मुझे उसमें झुकना भी पड़ता है। उसमें झुकना पड़ता है, उससे आपकी कमर ख़राब हुई है और जब आप यूँ नेक झुका के काम करती हैं उससे आपकी गर्दन ख़राब हुई है। अब आपको करना क्या है कि आप एक तो मामूल बना ले कोई भी पर्सन कि आपको 3 सेकंड से ज़्यादा नेक नहीं झुकानी। अगर यूँ करना है तो 3 सेकंड के बाद मुसलसल यूँ होते हैं, मुसलसल बिल्कुल भी नहीं। उससे क्या होता है, आप हर कोई चेक कर सकता है। यहाँ पे अपने हाथ आप गर्दन पे लगा के देखें कि आपको हड्डी उठी हुई महसूस होगी, जो आजकल सबकी है। मतलब सबके मोरों में गैप है, लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं है। कोई कहता है कि मैं रात में काम करता हूँ, इस वजह से मेरे सर में दर्द होता है। कोई कहता है कि मुझ में शायद कैल्शियम की कमी है इसलिए मैं जल्दी थक जाता हूँ। कोई कहता है कि मुझे भूख कम लगती है, लेकिन वो 90% वो रीढ़ की हड्डी का मसला भी लाइक मेरे भी जो मैं कॉलेज का पूरा टाइम मेरे लैपटॉप है मुसलसल, क्योंकि लैपटॉप ऊपर तो नहीं तो नीचे चौकड़ी मार के बैठी हूँ तो लगी हूँ मुसलसल। सो बिल्कुल मुझे भी फील होता है कि ये मुझे यकीन नहीं, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो जिसके सारे मोरे ठीक हो, क्योंकि कोई ना कोई बेहतियाती होती है। कोई इंसान कहता है ना मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल मेन बात है गर्दन, हाथ, पैर। हम लोग जो नॉर्मल मतलब हम लोग जमीन पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, हमारा पोस्चर ही सही नहीं होता। अच्छा, कमर के लिए मैं आपको बताऊंगा। कमर के लिए आपको बहुत ख्याल करना है। 2-3 चीज़ें बिल्कुल आप रट लो। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं ना कि इतनी देर बाद पानी पीना है, ये इस तरीके से ही आपको रटना है। ठीक है, आपको ये करना है कि कमर के हवाले से झुकना नहीं, झुकने वाला काम बिल्कुल आप छोड़ दें। अच्छा, अक्सर लोग जिनकी कमर ठीक भी है मदीहा, उनको भी झुकना नहीं चाहिए। झुक के वेट मत उठाएं। ठीक है, अगर कोई वेट आपके सामने पड़ा हुआ है आप वो उठा भी सकते हैं, तो आप किसी को बुलाकर उसके साथ लिफ्ट करवा लें, दोनों मिलकर उठा लें, लेकिन झुके नहीं। अच्छा, कहते हैं कि जब कोई चीज़ गिरे तो उसको झुक के नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसको यूं बैठ के उठाना चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई, जब मेरे कोई पेशेंट, हाँ बिल्कुल, कोई पेशेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं हम तमाम एहतियात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे फिंगर से महसूस हो जाता है कि इसके आया 10 दिन में कितना गैप कवर हुआ है, क्योंकि हम तो फिंगर से महसूस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना नीचे कोई चीज़ इस तरीके से यूं गिरा देता हूँ। ठीक है, और वो इस तरीके से झुक के वो उठाता है, तो उसी वक्त पता चल जाता है कि भाई ये तो एहतियात कर ही नहीं रहा। लेडीज खास तौर पे तो एहतियात करती नहीं है। बेचारे सारे काम, पतीले भी उठा के रखेंगे, घर में कोई मेहमान कोई आगे, सारे काम। हाँ ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको झुकना नहीं है, वज़न नहीं उठाना है, ज़मीन पे नहीं बैठना है, चावल और तमाम बादी चीज़ों से परहेज करें। कमर का बेल्ट ले लें, पहली फुर्सत में कमर का बेल्ट बांध के रखना है, सिर्फ सोते हुए और खाते हुए उतारना। ठीक है, और नेक के लिए आपको गर्दन झुकानी नहीं है। गर्दन यूं करके जो हम लोग टीवी देखते हैं ये बहुत गलत करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट सामने पोस्चर रख के आपको स्ट्रेट टीवी देखना है। ठीक है, कॉलर यूज़ करें काम करते वक्त, इसमें कोई शर्म नहीं है, आपकी सेहत है। क्योंकि आप कब तक बर्दाश्त करोगी, एक हद तक बर्दाश्त करोगी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा बिस्तर पर पड़ जाता है। तो भले आप कॉलर पहनो, बेल्ट तो नज़र आएगा नहीं, कॉलर नज़र आएगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब मैं आपको नेक का पेन कैसे ख़त्म होगा मैं आपको विदिन 2 सेकंड्स बता देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे घूम जाए, आप चेयर पर बैठ जाए, मैं आ जाता हूँ इस तरफ, चेयर पर बैठ जाए आराम से। जब कुदरत का कमाल देखें कि इंसान की यहाँ से लेकर नीचे तक हड्डी जाती है जी जी कमर की, इसी के पीछे अल्लाह ताला ने हमारी वायरिंग की हुई है, जिसको वेन कहते हैं। अब जब भी कोई प्रॉब्लम सर्वाइकल में आएगा या हड्डी के मोरों में आएगा तो पीछे वेन्स हैं, वो प्रेस होती हैं आपके जिस्म में, नमनेस आ जाती है, पेन शुरू हो जाती है। तो बड़ी बता रहे हैं जो तबरेज बातें, बड़ी केयर करें, इसमें केयर की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जिस तरीके से मैं हाथ डिस्क पे लगाकर चेक करता हूँ, इस तरीके से आप चेक करके दबाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस पार्ट पे तो आपको बिल्कुल टच करना ही नहीं है, वो बहुत रिस्की है। ठीक है, अब इनकी नेक में क्या मसला है, इनकी गर्दन का 3rd 4th C3 C4 डिस्क में गैप है, उसके नीचे नर्व कंप्रेस हो रही है बोथ साइड से। अच्छा, अक्सर ये होता है कि गर्दन के मोरे ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी गर्दन में दर्द होता है, वो परेशान हो जाते हैं, यार एक्सरे तो साफ़ आ रहा है, MRI तो साफ़ आ रहा है, लेकिन मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरी सर में दर्द हो रहा है। तो वजह यह है कि उनका वो मस्कुलर स्पेज़म बना होता है, कमर काफ़ी अरसा ख़राब रहने के बाद उनके पट्ठे ख़राब हो जाते हैं और पट्ठों से वो दर्द रोटेट होकर ऊपर आ जाता है। आप याद रखिएगा कि आप 1 प्लेट चावल खाएंगे जिसकी कमर में या गर्दन में दर्द है, उसको 3 दिन तक तकलीफ़ में इजाफा होगा। तो वो जितने दिनों तक आप चावल और बादी चीज़ें खा रहे हैं, वो इनका भी इतना मस्कुलर स्पेज़म बन गया है कि इनकी बाकायदा ये चीज़ उठी हुई है
और बाकायदा सॉइलिंग है इसमें। इसमें इनको इतना दर्द है कि जिस अब मैं यहाँ से ऐसे फिंगर टच करूँगा, इनका सर भी शल है, सर भी भारी है, इससे याददाश्त में भी फ़र्क पड़ जाता है और आई साइट में भी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, अब करना क्या है कि रोज़ाना आप जो है इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल अपने हस्बैंड से कहें वो आपको ऐसे दबाएं, और या अपने घर में बच्चे हैं या नंद हैं, बहन हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको मस्कुलर स्पैज़म को प्रेशर देना है। मैं बहुत अच्छी नाम दूंगी, मैं बहुत अच्छी नाम, मेरी भाभी बता सकती हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड सर्कुलेट होगा इनके दिमाग में और उससे पेन में कमी आएगी। जो गर्दन के मोरों का मसला है वो कॉलर से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। बाकी जो डिस्क स्लिप है उसका तो आप इलाज खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जो बहुत रिस्की है। तो उसके लिए आप मेरे पास आए, विद इन 15 डेज इंशाल्लाह ये आपका डिस्क स्लिप का मामला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर तब्रेज़, हम सोते हुए, क्योंकि हम लोगों की जैसे यहाँ के मोहरे जो आपने ना कि अपनी स्पेस में ना एक तरह से डिसलोकेट हो जाते हैं, सो हम सोते हुए कैसे गद्दे का, क्या हमें पिलो के साथ सोना चाहिए, पिलो के बगैर सोना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि हर एक की आपने जो बात की बिल्कुल एग्जैक्टली हड्डी बड़ी है। जो ज़्यादा लोगों की गर्दन की डिस्क में गैप आता है उसकी वजह ये है कि वो गाव तकिया लेते हैं, ऊंचा तकिया लेते हैं, डबल तकिया लेते हैं, ट्रिपल तकिया। अच्छा, ऊंचा तकिया लेने से भी गर्दन के मोरों में खला आता है और ज़्यादा पतला तकिया लेने से भी आता है। ये मेरी अम्मी करती है, जो आपने बोला इनको पेन ऐसे होती है। अच्छा, उनके बिल्कुल 3 तकिए, 3 तकियों के ऊपर उनका एक अपना पसंदीदा कुशन है, सो वो बहुत एंजॉय करती है ना। उसके साथ ही बाद में भी उनकी यही एग्जैक्टली पेन होती है, गर्दन नीचे झुक जाती है, उससे भी गर्दन के मोरों में यही दर्द होती है। हाँ, और उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप सस्ता आता है, तकरीबन 800 रुपए का आता है, आप ऑर्थो पिलो ले लें और वो इस्तेमाल करें। कौन सा पिलो? ऑर्थो पिलो। ऑर्थो पिलो, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं आपको दे दूंगा, आप आइए, लेकिन केयर करनी है आपको, ठीक है। अगर कुछ दिन छुट्टी ले सकती हैं तो भले ले लें, काम से, हाँ। तमाम बादी चीज़ों से परहेज करें, ठीक है, कॉलर यूज करें और इंशाल्लाह पाएं, और ऐसे झुक के चीजें नहीं उठानी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, डॉक्टर खुरम के पास हम आगे बढ़े। डॉक्टर खुरम जी, डॉक्टर खुरम क्या बना रहे थे आप? जी मदियाम, बड़ा ज़बरदस्त एक तो ड्रिंक बना रहे हैं। अच्छा, जिससे एक तो आपके दिमाग बड़ा तेज काम करेगा, मेमोरी लॉस वो सही होगा। थर्ड चीज़, आपकी बॉडी, आपकी बिल्ट, आपकी हाइट बड़ी अच्छी होगी, और चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपका वेट भी आप साथ साथ लूज करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या किया जी, पालक के पत्ते। समय जरा आ जाओ, चीजें निकालने के लिए आ जाओ। आ जाए आप काम के लिए उनके पास। काम के लिए आ जाए, मैं इनके असिस्टेंट हो जाती हूँ। आ जाइए, छोटा पालक के पत्ते निकालें, ठीक है, पालक के पत्ते डालें इसके अंदर। जी हाँ, शहद डालेंगे, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 पालक के पत्ते डालें, ठीक है। 8 से 10 किस चीज के लिए बना रहे हैं आप? ये हम आपका मेमोरी लॉस, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे सबक नहीं याद कर पाते, अम्मियाँ बड़ी परेशान होती है, उनके लिए बहुत अच्छा, ठीक है। एग्जाम्स भी हो रहे हैं, एग्जाम्स भी हो रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। पहले सारा रट्टा लगाया होता है और अगले दिन भूल जाते हैं फौरन आपको, और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है कि लोग कहते हैं बहुत सारे जो आप वो साइकियाट्रिक केस हो जाता है वो, जिसमें लोगों को होता है कि बहुत साल पहले की बातें याद रहती हैं और 2 दिन पहले की बात बिल्कुल भूल जाते हैं ना, तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा है। लिखने की जरूरत नहीं है, ड्रिंक पीना है। ये ड्रिंक बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, इसमें पालक के पत्ते आपने डाले, शहद डाला, बादाम डाला, उसके साथ डालेंगे जी दालचीनी थोड़ी सी, एक टुकड़ा पत्ते, शहद, बादाम, दालचीनी, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का टुकड़ा डालेंगे, छोटा निकालेंगे समय जब तक, ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में कोई सा अच्छा खाने वाला ऑयल, जैसे कि ऑलिव ऑयल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तकरीबन आधा चमचा, सही है बस। और रोज वाटर, अर्के गुलाब इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तेजी के साथ। इससे एक तो आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा होगा, पीने वाला गुलाब का पानी, ठीक है, पीने वाला गुलाब का पानी, जी हाँ बिल्कुल। और ये हम अभी स्टार्ट करेंगे। पीने वाले गुलाब के पानी में और दूसरे अर्के गुलाब में क्या फर्क होता है भाई? जरा फ्रेश होता है ज्यादा। अब देखने में चाह रहा हूँ कि एक बात से तुरंत सही कह रहे हैं। अच्छा, दोनों में फर्क होता है, फर्क होता है, एक एसेंस आर्टिफिशियल पड़ा होता है और एक वाकई अर्क होता है, हाँ, एक असली वाला होता है, जो कि पानी में डाला जाता है, अर्के गुलाब, जो खासतौर पे हलवों में डालते हैं और हलवों में डालते हैं। जी जी बिल्कुल, नहीं वो आर्टिफिशियल होता है, जो पानी में एसेंस होता है, जो पानी में डाला जाता है। अक्सर लोगों के घर में खुशबू वाला पानी होता है कि हमारे घर पे खुशबू वाला पानी जो मटकों में डाला जाता है। थोड़ी हेल्प कर दें प्लीज, आप भी जरा सबको पिला दें। आजा सबको खिला, और साथ में कैप्सूल खिलाना है जिससे मेमोरी बहुत तेजी से आपकी काम करेगी। एंडोर्समेंट करें जरा। अच्छा, आप एक सिप लेती रहिएगा, आप उधर दे दीजिए, और ये कैप्सूल तो खोल दें, बढ़िया
एंडोर्समेंट आपको करनी है। मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल जवाब अच्छा, जिन बहन की कॉल आई थी कि खानी है दर्द है एक बाईं टांग में, उनके लिए है कि ये हो सकता है मुस्तकबिल में सियाटिका पेन हो जाए। अभी सियाटिका नहीं है जी, मुस्तकबिल में सियाटिका हो सकता है, सियाटिका का स्टार्ट हो सकता है। इसमें आप ले लें सुरंजान शीरी, असगंध नागौरी, अकरकरहा, मेथी कसूरी। जी सुरंजान शीरी, असगंध नागौरी, अकरकरहा, मेथी कसूरी, चारों चीज़ें बराबर वजन पीस के रख लें। इसका 1 टीस्पून सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी आप। और खाने में लस्सी, दही, रायता, चटनी, ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। सही, जबरदस्त। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये चला दें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? राबिया बात कर रही हूँ डीजी खान से। जी राबिया, क्या पूछना चाहेंगी? जी डॉक्टर ईसा से बात करनी है जी, प्लीज। जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे स्किन का प्रॉब्लम है और काफ़ी सालों से है। उसका इलाज करा के अब तो थक के आपकी कॉल शुक्र है कि मिली है। और प्लीज़ इसका मुझे बताइए कि मेरी स्किन पे जिस जगह पे एलर्जी है वो स्किन का कलर दूसरी स्किन से डार्क है। ठीक है। धब्बे टाइप है। अब वो नेक से होता हुआ तो फेस पे जाहिर है बहुत बुरा लगता है। बाकी बॉडी पे तो चलो कपड़ा आ जाता है, लेकिन फेस पे बहुत बुरा लगता है। और खास तौर पे गर्मियों में ये बहुत डार्क हो जाता है, डार्क ब्राउन सी स्किन हो जाती है और धब्बे से। अच्छा बहन, ये बताएं किसी भी चीज़ से एलर्जी वगैरह तो नहीं है? हाँ, ये फील होता है जब मैं चाय लेती हूँ, चाय पी लूँ, वो भी एक टाइम आधा कप ले सकती हूँ मैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मजीद डार्क हो गई है स्किन। अगर छोड़ दूँ तो 19-20 का फर्क होता है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। चेहरा और गर्दन मुतासर है, बाकी बॉडी साफ है? आधी बॉडी पे है। जहाँ बॉडी पे है वो बॉडी डार्क है, और जिस जगह ये नहीं है वो बिल्कुल व्हाइट कलर की, मतलब कलर मेरा नीट है और इस वजह से डार्क हो गया। ठीक है, ठीक है। बहुत इजी है ये और बहुत आसान है ये, और इसका सिर्फ एक थोड़ी सी आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी। चेहरे का कोई भी हिस्सा जो आप समझती हैं, फेस का या हाथ का जो आप समझती हैं ब्लैक है, उसकी एक पिक्चर निकाल कर जो मेरे नंबर यहाँ स्क्रीन पे चल रहे होंगे या यहाँ से ले लें जहाँ आपने फ़ोन किया है, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं अपना फ़ोन बहुत कम उठाता हूँ, लोगों को ये शिकायत नहीं रहे, लेकिन मेरा स्टाफ मुझसे पूछ के आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। कुछ चीज़ें मैं लिखवाऊँगा, वो वहीं अपने इलाके से लेकर आप अपनी चीज़ें बना सकती हैं, और अल्लाह ताला ने चाहा तो उसमें आराम आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पारस बात कर रही हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर बल्कि से बात करनी है। जी पारस, जरूर कीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना है, मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, बाल इतने गिरे, पहले इतने घने थे माशाल्लाह, बहुत हल्के हो गए। तीसरी बार जब पहले 2 बार रिबॉन्डिंग करवाई थी इतने नहीं गिरे थे, थर्ड टाइम जब रिबॉन्डिंग करवाई है तो बहुत ज्यादा गिरे हैं। तो मुझे कोई ऑयल बता दें जो मैं लगाऊं। अच्छा, आप 4th टाइम तो नहीं कराएंगी ना? अगर बाल सही रहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर करवाऊं। अल्लाह माफी, अभी कितना नुकसान कराना है बालों का। अच्छा देखिए, एक ऑयल जो मैंने बनाया है वो आप ले सकती हैं। वैसे मेरा जिंजर ऑयल भी है, अगर हेयर फॉल बहुत हो रहा है, या स्पेशल ऑयल आप अगर अपनी स्काल्प की बता देंगे ना, पिक्चर भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम आपको ऑयल सजेस्ट करके बता देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी स्काल्प की कंडीशन देख के ऑयल आपके लिए नहीं होता, तो फिर मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता सकती कि ना कौन सा ऑयल आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो अपनी स्कैल्प की एक तस्वीर मतलब कि दिखा दें, क्योंकि अगर आप बहुत ऑयली है, इचिंग हो रही है और डैंड्रफ आ रहा है तो फिर ऑयल नहीं लगाइएगा। फिर आप घर में हल्दी और दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके बाल गिरना रुक जाएंगे। अंदरूनी इलाज लाजमी है, बाल बहुत गिरे तो इंटरनल ट्रीटमेंट आप कराएं ताकि बाल गिरना रुके। उसके लिए भी हिस्ट्री ज़रूरी है कि क्यों बाल गिर रहे हैं। सही, जल्दी जल्दी डॉक्टर खुरम ने जल्दी रेसिपी बता दें ताकि मैं ये ऑयल भी बना रहे हैं जिससे एक तो आपके बाल बहुत हेल्दी होंगे, सेकंड जो यंगस्टर्स के बहुत सारे ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, वाइट हेड्स, तो उसमें क्रीम ऐड करेंगे। और साथ में फेयरनेस के लिए हम आज हमारी 3rd मेरा ख्याल इंजेक्शन है, तो हम उसको आगे बढ़ाते हुए देखिए। सबसे पहले हमने इसके अंदर पालक के पत्ते डाले, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे जी जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, पालक के बीज, ठीक है, और ये इसके साथ ये पालक के बीज डाल दें आप, ठीक है। थोड़ा सा आमले और रीठा डालेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर बिल्कुल चुटकी जो आपकी प्री मेच्योर ग्रेइंग को रोकते हैं, बाल बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे काला पत्थर। अच्छा। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी, ये वाइट रंग का होता है, इस तरह का काला पत्थर ऐड करेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी दालचीनी। अच्छा, अब ये तेल जब तक तैयार हो रहा है, इसके अंदर मैं एक क्रीम ऐड करूंगा जो स्लिमिंग के लिए बड़ा अफेक्ट करती है। जहां आपकी बॉडी का फ्लैप बाहर आ रहा है, आपको लग रहा है कि जी कहीं से स्किन लटक रही है आपकी, तो उसके लिए ये सेल्यूस्लिम आप क्रीम डालते चले जाएंगे साथ में। उससे होगा ये
कि बहुत जल्दी आपकी बॉडी कंटोरिंग में आएगी और साथ में आपके जो ब्लेमिशेस आ रहे हैं वो गायब होंगे। अच्छा, जब तक ये तेल तैयार हो रहा है मैं इनके देखिए फेस पे जो बहुत एक्ने है और साथ में मैं इंशाल्लाह अगर हुआ तो मंडे को मैं ये लाइव रिमूव करूंगा उनके जो मोल है। अच्छा, ओके ओके, बिल्कुल लाइव में इंशाल्लाह आप जरूर आइएगा, मंडे को आपका लाइव रिमूव करेंगे, क्रीम डालती चली जाए। अच्छा, ये जब हमारा इतनी देर में मैं इनको बड़ा ज़बरदस्त एक क्रीम लगाऊंगा जो अभी लगा के इसे फौरी तौर पे उनके ब्लैक हेड्स जो हैं और जो बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस यंग एज में आ रहे होते हैं, ठीक है, इसको एक क्रीम शुरू करेंगे अभी लगा के और इसको मैं अभी क्लेंजिंग करूंगा। आप देखिए विद इन 5 मिनट्स उनकी एक्नी में, मगर इसका ये नहीं है कि आप एक्नी का इलाज छोड़ दें और अपनी डाइट में आप जंक फूड पे आ जाएं, वो बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आप ये क्रीम लगाती रहेंगी, आपको मैं दूंगा, आप साथ ले जाइएगा। और इस क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट से जिसके अंदर पालक और क्यूकम्बर है, इससे आपका फेस अभी क्लीन करना शुरू करेंगे तो आपके ब्लैकहेड्स पॉप आउट करके फौरी तौर पे बाहर आएंगे। और एक लाइट में डालूंगा साथ में, ठीक है, ये देखिए ये लगाएं। समय मुझे लाइट दीजिए। जी बिल्कुल, फौरन समय ये लाइट ऑन करके यहाँ दे दें। जी जी, ये यूवी लाइट है, ये यूवी लाइट है, ये देखिए ये ब्लू रंग की, जिससे बहुत जल्दी आपकी जो एक्नी अंदर दबी रहती है और आप खींच के पार्लर में निकालती हैं, जिससे आपके खड्डे पड़ जाते हैं, इससे खुद ब खुद ये पॉप आउट कर जाती है। मगर ये लाइट आपको मेंटेन करनी पड़ती है एक सर्टन उस पर, अगर आप खुद घर में करेंगे तो स्किन जल जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैडम आप आ जाइए। मैडम का आज मैं बताना चाहता हूँ कि समा की रेफरेंस आज कौन सा है, 3rd, और रंग उनका बड़ा तेजी से चेंज हो गया है। सही, ठीक है जी, मदिया तो फौरन आप बदल देंगे। मंडे को आपने वादा किया है कि आप मंडे को मैं ये मंडे को ये देखिए फोकस कर दें। आई एम श्योर आपने आज के शो से बहुत कुछ सीखा होगा और बनो समा की आवाज बनना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। बनो पाकिस्तान की आवाज की ऑडिशन शुरू हो रहे हैं 11 और 12 से, मिस नहीं करने। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। से बचाती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, फशारे खून को कम करने में मदद देती है, मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की ताकत रखती है। मेथी पत्ता एक गरम तर अज्जा है। ये अपने पत्तों और दानों में कुदरती मादनियात और कुव्वत रखती है। बालों को स्याही और चमक के साथ साथ मजबूती भी अता करती है।